जितने भी यहाँ घर तक बैठे हैं सभी के बच्चे 5 इयर्स ऑफ एज से बड़े ही होंगे। आप सभी के बच्चे बड़े हैं। सो आप सभी का जो एक्सपीरियंस है बच्चों को बड़ा करने का वो कैसा रहा अभी तक का, कैसा है, इंजॉयबल है, ट्रबलसम है, तो हम पूछना चाहेंगे कि आप उसमें क्या बताना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों को बड़ा करने का। जो बताना चाहते हैं आप हाथ उठाइए और प्लीज यू कैन से। हरे कृष्णा प्रभु जी कभी कभी तो बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है और कभी कभी इरिटेटिंग भी होता है, मतलब कि जब बच्चे कहना नहीं मानते या हमारा अपना मूड नहीं होता, मतलब डिस्टर्ब करते हैं, तो उस समय पे इरिटेट भी हो जाते हैं हम। और कभी कभी बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, मतलब हम अपने मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे को क्या फील हो रहा है, मतलब नॉर्मली ऐसा ही रहता है। और वो सब सिचुएशन से निकलने के बाद हमें फील होता है कि नहीं ये हमने गलत किया। उस समय बच्चे की फीलिंग देखना था हमें, अपनी नहीं, लेकिन समय पे हम अपनी देख पाते हैं। ऐसा मेरा अपना ऐसा एक्सपीरियंस है। ओके, सो मिक्स अनुभव है माता जी का, यू नो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ओके, और प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहेंगे कुछ पॉइंट इसमें कि कैसा एक्सपीरियंस है उनका। बोल दो आप प्रभु जी जो है ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद थोड़ी माताएं होती है वही घर पे देखते हैं बच्चों को, है ना, तो लेकिन फिर भी प्रभु जी का ऑफिस से आने के बाद कुछ समय जो है 1 घंटा 2 घंटा जितना भी उनके समय अनुसार वो दे पाते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा वो समय दे पाते हैं, उसमें अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बच्चों को अपने स्कूल में डाला है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक? जी जी तो ऐसा तो प्रभु जी की ना बच्चे को हमने एक चीज़ देखा है कि आप शुरू से ही उसका जब से पालन पोषण होना शुरू होता है, अगर परिवार या मतलब पेरेंट्स अगर उसको जैसी हैबिट डालेंगे, जैसा उसको पंचुअलिटी डालेंगे और जैसा उसको आध्यात्मिक या भौतिक जिज्ञासाएं जैसे बढ़ाना चाहेंगे, तो वो पेरेंट्स पे ही डिपेंड होता है। और जो बच्चे की जब वो बच्चा स्कूल में जाने लगता है तो उस टाइम जब उसका जो प्लेटफॉर्म तैयार होने लगता है तो उसको वो हर एक चीज़ को बहुत जल्दी कैच करता है। अगर बच्चा होता है, हमने देखा होगा एक बच्चा हर बात पे जिद करके बैठ जाता है, डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब पेरेंट्स को वहाँ तुलना करनी चाहिए कि देने लायक है या नहीं है, और उसको अगर पूरा भी करना है या नहीं करना है तो और बच्चे वो चीज़ है। लेकिन जब बच्चे से डिमांड करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपको अंदर से क्या लगता है? वो एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों का अभी तक? वो हमारा एक्सपीरियंस तो ये रहता है कि भाई अगर बच्चे का वो चीज़ उसके लिए मतलब हार्मफुल है तो उसको हम नहीं देंगे, और अगर उसके लिए बेनिफिशियल है तो हम उसको कहीं जो हमारे फुलफिल करने की कोशिश होती कि करें। और कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? मैं करता हूँ। मेरा बेटा अभी कॉलेज गोइंग है, तो अभी वो बीटेक कर रहे हैं। तो बेटे के साथ जो शुरू से अनुभव है, वो जब बचपन एकदम छोटा था तब तो मधुर थे, फिर धीरे धीरे वो चेंज होता जाता है, क्योंकि हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है बेटे की बिहेवियर कुछ अलग दिखता है। और तो मैं उस बिहेवियर के साथ मैं खुद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ पता नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसे वो करे। तो वो एक बड़े दुविधा है। कभी कभी हम छोड़ देते हैं कि ठीक है, मैंने बोला है, सुने ना सुने, ऐसे भी सिचुएशन होता है, क्योंकि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं बेटा हो सकता है उस तरीके से नहीं सोच रहे। मैं देख रहा हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ, तो डिलीमा होता है, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो कभी कभी कस्टमर सिचुएशन होता है, तो ऑलवेज बड़े हैप्पी सिचुएशन है, ऐसे नहीं होता है। तो आप मतलब इनिशियल ईयर्स में बहुत मधुर था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे हमारी बात माने, बट बच्चे बात नहीं मानते, तो फिर थोड़ा लगता है कि हाँ कि थोड़ा कुछ दिक्कत है। ठीक है, और कोई प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? माता जी कोई कुछ बताना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस सबके बच्चे आपके बड़े बड़े हैं, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके पास बताने के लिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो मदर फादर से अटैच दूर होते चले जाते हैं, और फ्रेंड
सर्कल में ज़्यादा घुस जाते हैं, मतलब कि उनको लगता है हमें कोई टोके ना, कुछ बोले ना, जो हम कर रहे हैं वो राइट है, बट हमें पता होता है कि इनके लिए अच्छा नहीं है, तो हम बोलते हैं तो उनको गुस्सा आता है। मतलब ऐसा भी चलती है, ऐसी सिचुएशन भी रहती है इस दौरान। माता जी आप बताइए कुछ। बस ऐसा ही है माता जी, थोड़ा सा ही तो यही लगता है कि जैसे जब छोटे होते हैं तब तो मम्मा 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 हर टाइम चाहिए होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे वो बड़े होने लगते हैं ना तो वो हमसे डिस्ट्रैक्ट रहते हैं अपनी ही उसमें मस्ती में मस्त, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं खलती है, ऐसे लगता है कि अब इनका हमसे अटैचमेंट कम होता जा रहा है। अभी जैसे मेरा एक बेटा है वो 3 साल का है और बेटियां बड़ी है, एक 10th में, 12th में, तो बेटा तो चिपकू रहता है और बेटियां दूर दूर रहती हैं, तो जो मेजॉरिटी कहती क्या है कि इनिशियल ईयर्स में बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी है ना, तो मिक्स एक्सपीरियंस रहता है कि बच्चा बात मानता है नहीं मानता। और जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे मेरे घर में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे घर में 4 बेटियां हैं, 2 भैया की हैं, 2 मेरी सिस्टर की हैं, तो सिस्टर भी पास में ही रहती है। तो मैंने बचपन से देखा उनको, एक अब 9 साल की है, एक 8 साल की है, एक 6 साल की है, एक अभी 3 साल की है। तो मुझे वो एक्सपीरियंस देखने को दिख रहा है कि हाँ भाई बच्चे स्टार्टिंग में कहना मानते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में जिद करते हैं, है ना, कि नहीं अब ये नहीं खाना तो वो खाना है ना, चॉकलेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, है ना। तो वो बहुत रहता है बच्चों के साथ कि ये कहते हैं, तो नॉर्मली मिक्स एक्सपीरियंस रहता है ना। लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि आप सभी लोग कैसे ना कैसे जुड़े और आप सभी भक्ति में आ गए। तो हमारा सबका विशेष सौभाग्य है कि हम भक्ति में हैं। तो आप में से एक मैं चीज और पूछना चाहूंगा आप सभी से कि जो यंगर जनरेशन है हमारी जो चल रही है, उसके लिए आपको कितना लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है भक्ति को स्वीकार करना? हम खुद तो भक्ति कर ही रहे हैं, हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं करने का, पर कितना जरूरी है यंगर जनरेशन की उस भक्ति को स्वीकार करना? क्या लगता है आपको, जरूरी है नहीं है? जरूरी है, but they are not ready to accept. वन मैं एक एक करके आपकी हाजिर रहेंगे, हम बताइए। जरूरी है, हम समझ पा रहे हैं, बट जो जेनरेशन है दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे चीज है जो वो समझते हैं ये टाइम हमारे इसके लिए नहीं है, एक तो ये इस तरीके की भावना है उनके अंदर, लेकिन हम इस स्टेज में आके समझते हैं कि हाँ जितना जल्दी करे उतना अच्छा। आप कुछ कह रहे थे प्रजी? मैं तो यही कहना चाह रहा था कि भक्ति तो ज़रूर होनी चाहिए, वो मिनिमम मैक्सिमम और उसके एक लिमिटेशंस का हमें आइडिया नहीं है, बट होना जरूर चाहिए, एक स्टार्टअप वो जरूर होना चाहिए। तो मतलब भक्ति जरूर है, भक्ति जरूर। बिल्कुल। हमें भी यही लगता है प्रभु जी, कलयुग के जो दुष्प्रभाव है, जो इतना ये हमारा घोर है, जो विनाश का युग है, तो हमारे बच्चे अगर बच सकते हैं तो सिर्फ भक्ति के अगर अटैच में रहते हैं तो ही बच सकते हैं, वरना तो इस कली के युग से बचना। नहीं, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बताया माता जी कि जो कलयुग का प्रभाव है, आप देखिए कि कहते हैं बच्चे अभी तक तो 5, 6 साल 10 साल तक तो फिर सोचते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो बाहर स्कूल से जाना शुरू करते हैं, उसके बाद आजकल स्कूल में देख लीजिए, हम एवरीडे हम कुछ नया न्यूज़ सुनते हैं कि बच्चों ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया। उसके बाद फिर बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो आज तो इतनी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको बचा पाना बहुत दिक्कत है। तो आप सभी एग्री करेंगे इस बात से कि बहुत जरूरी है कृष्ण भावनामृत का होना बच्चों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब इम्पॉर्टेंट तो है, ये समझ में आ गया, अब कितना डिफिकल्ट है ये आसान है डिफिकल्ट है? इनका मुंह बनता है प्रभु जी बच्चों का, फोर्सफुली माला करवानी होती है। सो डिफिकल्ट है, बिल्कुल बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं हम बच्चों को भक्ति में लाने के लिए? आप सभी एक्सपीरियंस्ड माता पिता हैं, आप बताइए क्या क्या दिक्कतें महसूस करते हैं हम बच्चों को भक्ति में लाने के लिए? मैं चाहता हूँ जो सेशन हम कर रहे हैं ना, हम चाहे तो हम एक दूसरे से बोल सकते हैं, बट हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप भी पूरा पार्टिसिपेशन हो, हमारी तरफ से जाए, आपकी तरफ से जाए, है ना। तो ऐसे करके इसीलिए इसको बड़ा ऐसे रखा गया कि हम क्वेश्चन पूछें, आप आंसर दीजिए, फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं, कितना डिफिकल्ट है ये, है ना? आपके जो समस्याएं आप फेस करते हैं, आप अपना हाथ उठा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि बच्चे जो है मार्केट का फास्ट फूड खाना अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है।
पहली चीज़, क्योंकि बच्चे जो है वो पेट के मतलब खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा उनके लिए वो परेशानी होती है। और सेकेंडरी है कि भाई उनको बोले कि अर्ली मॉर्निंग आपको जगना है और माला जाप करना है, तो उसके लिए उनके लिए दिक्कत है। तो वो वही है कि थोड़ा थोड़ा उनको धीरे धीरे माहौल में डालना पड़ता है। और क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं, और क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं इसके अलावा? माता जी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते होंगे क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ हैं, बात मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी तो अपना ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद सुबह शाम थोड़ा होते हैं बस, नहीं माता जी थोड़ा ज़्यादा समय बच्चों के साथ रहती हैं। प्रभु जी ये रहता है हमारा कि है ना अर्ली नाइट सोना है तुम्हें और अर्ली मॉर्निंग उठना है, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल में कल्चर है कि हमें है ना लेट नाइट तक पढ़ना है और लेट मॉर्निंग उठना है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मम्मा वो मेरी फ्रेंड लेट तक पढ़ती है, लेट तक उठती है, सिर्फ आप ही हमें फोर्सफुली बोलते हो, कुछ नहीं होता। फिर भी वो जैसे थोड़ा बहुत अगर फोर्स है कि अभी तक हमारे अंडर है तो मान के कर लेते हैं, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता है। आप बताइए मैम। माता जी तो एक्चुअली नहीं, बच्चे बड़े हो गए ना तो इसलिए मतलब शादी लायक है मेरे बच्चे तो, लेकिन वो पूजा तो नहीं करते भक्ति, मतलब बड़ा थोड़ा बहुत करने लग गया है, लेकिन छोटा तो बिल्कुल भी नहीं। पहले करते थे अब, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करते। क्या होता है भगवान क्या होता है ये कुछ नहीं होता, एक थोड़ा सा तो बहुत डिफिकल्ट लगा। बहुत डिफिकल्ट है। मैं यही सोच रही थी वो छोटे वाले को कैसे उसको समझाऊं। नहीं, डिफिकल्टी तो है अनडाउटेडली, बहुत बहुत डिफिकल्टी है, बट हमारा सौभाग्य रहा ऐसा कि वी वर फॉर्चुनेट, हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि हमें रेज किया गया कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। हमें बहुत अच्छे से हमें सिखाया गया, ऑलमोस्ट हमें 8 से 10 साल हो गए हैं जुड़े हुए, तो हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया, बताया गया। सबसे पहली बात है, पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट टीचर होते हैं, आप एग्री करते हैं? पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। सो इसलिए बच्चों को कुछ बातें बताई जाती हैं और कुछ दिखाई जाती हैं, है ना? तो पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर, है ना? तो जैसे हम भक्ति में आए धीरे धीरे, तो हमें पता चला कि हाउ फॉर्चुनेट वी आर, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, और हमें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। तो पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, पेरेंट्स बेस्ट टीचर हैं, लेकिन जो टीचर हैं हमारे लिए कौन हुए? हमारे गाइड, स्पिरिचुअल गाइड, हमारे काउंसलर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे लिए वो हुए नहीं। बट वी वर नेवर फोर्स्ड कि आपको माला करनी ही करनी है ना? अब जैसे मैं अपना इनिशियल आपको अनुभव बताता हूँ। जब मैं मंदिर में मैंने जाना शुरू किया, मेरे काउंसलर हैं, उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि आपको आज 6 माला करनी है, आपको आज 10 माला करनी है, आपको 16 माला करनी है, आपको अनियन गार्लिक नहीं खाना है। We were never forced. तो ऐसे ही जब मैं कनेक्ट हुई तो मेरे फादर पहले कनेक्ट हुए थे, तो उन्होंने मुझे कभी ऐसे फोर्स नहीं किया कि नहीं तो इतनी माला कर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड, जैसे कि इतनी माला कर, इतनी रीडिंग कर, ऐसे कभी भी उन्होंने फोर्स नहीं किया। और वो मुझे हमेशा जो मेरे विचार थे, मेरे को क्या पढ़ना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया और हमेशा सपोर्टिव रहे, हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। और ऐसे ही भक्ति के लिए भी कभी भी मेरे पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया कि अब तू अनियन गार्लिक छोड़ दे, अब तू बाहर घूमने मत जा अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी भी फोर्स नहीं किया। और इसके अलावा मैं तो काफी साल बेस में रहा, आपको पता होगा बेस क्या होता है, एकेडमिक कल्चरल एजुकेशन। मैं काफी साल बेस में रहा, ऑलमोस्ट 4.5 years में बेस में रहा। और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, तो आपने सुना ही होगा, ये थोड़ा रहता है कि अरे ब्रह्मचर्य आश्रम में चला गया, अरे गृहस्थ आश्रम में चला गया, तो इसका तो हो ही गया, इसका तो हरि बोल हो गया, है ना? सो लेकिन कभी ऐसा नहीं था। मेरे जो स्पिरिचुअल गाइड्स थे, हमारे इस्कॉन जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, कभी उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि कहते हैं आपको ये आश्रम चूज करना है, कि आपको ब्रह्मचारी ही बनना है। एंड ये तो था ही था, साथ साथ क्या रहा कि कहते उन्होंने बोला कि आपको जो आपका नेचर है उसके हिसाब से जो आश्रम चाहे आप वो चूज कर सकते हैं। पर्पस क्या है? लेकिन भक्ति, है ना? उसको गृहस्थ आश्रम बनाना है, भगवान की भक्ति का। तो एक होता है ना कि आपको जब आपके ऐसे गाइड मिले
जो आपको ऐसे मोटिवेट करे, आपको बहुत सिक्योरिटी फील होती है, यू फील सिक्योर, है ना, आपको लगता है कि यू हैव बीन अंडरस्टूड, आपको समझ लिया गया है ना, आपको थ्रेटेंड फील नहीं होता। सो ये वो चीजें जब हम देखते हैं ना, तो हम बहुत से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। हम सिर्फ आचरण से देखते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं उनके हम आचरण से देखते हैं कि क्या कहते हैं कि वो कैसे खुद तो फॉलो कर रहे हैं और हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो हमारी जो ओल्दो हमारे विवाह को 1 साल हुआ है ना, टॉपिक है रेज योरसेल्फ बिफोर रेजिंग योर चाइल्ड, है ना। तो आप सबको ये लग सकता है कि हमारे बच्चे भी नहीं है, बट कि हम कैसे इस टॉपिक पे बोलेंगे, बट द पॉइंट इज कि हम इसलिए बोलेंगे इस टॉपिक पे बिकॉज हमने देखा है हमारे गाइड्स कैसे हैं, हमें कैसे ट्रेन किया गया है, हमें कैसे सिखाया गया है ना? तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, ये पेरेंटिंग का, वो आता है हमारे स्पिरिचुअल गाइड से, हमारे मेंटर से। हमने देखा कि उन्होंने हमारे साथ कैसे डील किया, उनके व्यवहार हमारे साथ कैसे थे, तो हम वो सीख पाए, समझ पाए। एंड नो डाउट पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर। पेरेंट्स हैं, सबसे पहले पेरेंट्स सिखाते हैं अपने बच्चों को कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और बोलने से ज्यादा बच्चा किस चीज से समझता है, देखने से। तो हमने जब देखा, मैंने खुद का मेरा अनुभव ये रहा कि जब मैं आया, मेरी अच्छी जॉब थी, और आने के बाद भी जब मैं जुड़ा तो मैंने देखा कि कहते हैं जो मेरे काउंसलर हैं ना, वो बहुत समझदारी से, बहुत उस चीज को समझाते हुए मुझे ट्रेन करते थे, बताते थे कि हाँ आपको ऐसे करना है, थोड़ा जितना पूछा खुद, इससे ज्यादा उनके आचरण से मैंने देखा। और मेरे पेरेंट्स या मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स ने मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दिया। इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि मेरी जो भी इच्छा थी, मेरी कुछ खाने की इच्छा है तो उसको भी पूरा किया, मेरे कुछ पढ़ने की इच्छा है तो उसको भी पूरा किया, मुझे कुछ गाने की इच्छा है तो मुझे उसको भी पूरा किया। जो मैं चाहती थी वैसा ही इम्पोर्टेंस मुझे मिला। मुझे मेरी जो डिज़ायर थी उसको ऊपर रख के उन्होंने उसको फुलफिल करना शुरू किया कि ठीक है, जैसा चाहते हो वैसा करो, जैसा चाहते हो वैसा करो। कभी भी उन्होंने मुझे मेरी इच्छा के अगेंस्ट काम नहीं बोला कि ये मत करो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो मेरी इच्छा होती थी, हाँ सही गलत में डिफरेंशिएट हमें करना आना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही, ऐसा नहीं है वो गलत काम के लिए भी हाँ बोलेंगे, लेकिन जहाँ शायद उन्हें कुछ बहुत गलत भी लग रहा हो, लेकिन उन्हें था इसकी इच्छा है कर लेने दो, शायद सीख जाएगी। तो ऐसे उन्होंने कभी भी मेरी इच्छा को पीछे नहीं किया या अपनी इच्छा मुझ पर थोड़ी। कि हम नॉर्मली होता क्या है कि हम देखते हैं बच्चा कुछ, देखो आपके पास एक्सपीरियंस है पेरेंटिंग का, हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, हमने देखा कि कैसे हमें सिखाया गया। सो इसमें आप जैसे हमने बताया आपको कि पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स। एंड भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में भी, भगवान कहते हैं कि दैट जो जो ज्ञान है ये इट शुड बी टेकन बाय द लीडर्स इन द सोसाइटी, है ना। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, दे आर द फर्स्ट टीचर्स एंड दे आर द लीडर्स ऑल्सो, बिकॉज वही अपने बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, है ना। सो एंड इस पॉइंट को लेकर इवन लॉर्ड ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा क्या बोलते हैं कि वन हु कैन नॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother or a worshipable demigod। कि जो अपने डिपेंडेंट्स को क्या नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, किससे, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ से। शुड नॉट बिकम, उनको नहीं बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बनना चाहिए, उनको फादर नहीं बनना चाहिए, उनको हस्बैंड नहीं बनना चाहिए, उनको मदर नहीं बनना चाहिए, और उनको वर्शिपेबल डेमिगॉड्स नहीं बनना चाहिए। कि अगर आप लोग अपने बच्चे को ये जन्म मृत्यु के साइकिल से, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं तार सकते, तो आपको पेरेंट्स बनने का हक नहीं है। सो हैवी लगता है कि हाँ, बिकॉज बच्चों को बड़ा करना एक बहुत बहुत बड़ी और एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, बच्चों को सिखाना, उन्हें बड़ा करना, है ना। तो इसमें होता क्या, स्पेसिफिकली हमें ये समझना चाहिए पहले तो कि हम कैसे डिफरेंट जीवात्मास हैं,
आप सभी एग्री करते हैं? हम अलग अलग सभी मेरे साथ हैं अभी, या कोई प्रसाद का वेट कर रहा है? सभी मेंटली भी, फिजिकली तो सारे यहाँ बैठे हैं, मेंटली सभी यही है। देखो हमने तो आलू के पराठे खा लिए अभी, आपको थोड़ा वेट करना होगा। सो कैसे हमें ये समझना होगा कि हम जो है डिफरेंट जीवात्मास हैं, है ना? तो और जो हम कैसे डिफरेंट जीवात्मास तो है ही है, साथ साथ हम टेम्परेरी माता पिता हैं, है ना? आपको जो हमारा बच्चा हमें मिला है, या हमारे जो माता पिता मिले हैं, हमें किस बेसिस में मिले हैं? कर्मों के अनुसार, है ना? हमें हमारे कर्मों के साथ हमारे बच्चे मिलते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही माता पिता हम आते हैं, है ना? तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी तो उनके ऐसा हो सकता है उनके माता पिता हम हैं, है ना? तो हमें एक जिम्मेदारी मिली है, हमने एक जिम्मेदारी ली है, बिकॉज उस बच्चे को हमने इनवाइट किया है ना? उस जीवा को, उस सोल को हमने इनवाइट किया है ना? हमने इनवाइट किया ताकि वो हम उसका लालन पालन करना चाहते थे, इसलिए उस जीवात्मा को हमने इनवाइट किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें समझना पड़ेगा कि क्या वो पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में उसकी कोई और माता पिता थे, और आने वाले जन्म में अगर उसे हमने सही ज्ञान नहीं दिया, उसे हमने रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के साइकिल से मुक्त नहीं किया, तो होगा क्या? हमें तो दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, और साथ साथ उस बच्चे को भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कर्मा की जो फिलॉसफी है कि कैसे हम डिफरेंट कर्मास के थ्रू हमें बच्चे मिलते हैं, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अब क्योंकि हर बच्चा एक अलग आत्मा है, ठीक है, तो उसके पिछले कर्म कैसे थे हमें नहीं पता, पर हम लोग अपनी तरह से उसे ढालना चाह रहे हैं। हम लोग सोचते हैं ये सही है तो ये यही करे, पर उसके पिछले संस्कार कैसे थे हमें नहीं पता। इस वजह से शायद वो बच्चा जो है हमारी इच्छा के अनुसार मोल्ड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमने उसे इनवाइट किया था, वो आया, हमारी फैमिली का पार्ट बना, लेकिन उसके पिछले कर्म कैसे थे हमें कुछ नहीं पता। इस वजह से आज वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहा, जो हम चाहते थे, मतलब जो आप चाहते हैं उसके अनुसार नहीं चल पा रहा। तो अभी यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस है, ये पेरेंट्स का इंटेलिजेंस है कि कैसे उस बच्चे को कनेक्ट किया जाए कि वो आपके अनुसार चले, कि उसके जो पिछले कर्म थे कहीं ना कहीं वो कट ऑफ हो जाएं, खत्म हो जाएं, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से हट जाए, ठीक है। तो ये अब आपको अपने आप को ऐसा इंटेलिजेंट, ऐसा समझदार बनना है कि कैसे इसका, जो कि शायद पिछले जन्मों से क्या कर रहा था कुछ नहीं पता मुझे, इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो हर तरीके के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई बहुत फोर्स करता है भक्ति करो, आज 10 माला करनी है, आज 6 माला करनी है, हर तरीके के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे एक तरह के पेरेंट्स ये भी होते हैं जो कि बाहर की सोसाइटी में हैं, जिन्हें खुद भी भक्ति का मतलब नहीं पता और वो अपने बच्चों को भी नहीं बोलते, ठीक है। शायद बच्चा कर रहा हो तो उसको मना भी कर देते हैं कि मत कर, ये भक्ति करने के दिन नहीं है, पढ़ाई कर लो, मंदिर जाने के दिन नहीं है, पढ़ाई कर लो, ठीक है। इस तरह के भी पेरेंट्स होते हैं क्योंकि वो खुद एंजॉयमेंट मेंटालिटी में रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा भी ऐसी चीज़ों में ही एंजॉय करे जिसमें सच में एंजॉयमेंट है नहीं। हमें मूवीज देखना या जो भी पब्स वब्स जाना, हमें ये एंजॉयमेंट लगता है, तो हमारा बच्चा भी जिंदगी भर एंजॉयमेंट करता रहे। हमने अपने ज़माने में एंजॉयमेंट नहीं किया तो हम अपने बच्चे को ऐसा नहीं करेंगे, हमारा बच्चा एंजॉय करे, हैं, पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे, आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो एंजॉयमेंट करे। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। तो 2 एक्सट्रीम हमने देखे, एक पेरेंट्स हैं जो हमेशा ही एंजॉयमेंट के पीछे हैं या बिल्कुल भक्ति नहीं करवा रहे क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता, और एक है जो कि जिन्हें पता लग गया है कि भक्ति सर्वोच्च है, तो वो अपने बच्चे को हर वक्त फोर्स करी जा रहे हैं, नहीं भक्ति कर, सेंटर जाया कर, क्लासेस अटेंड किया कर, तू माला नहीं करता माला किया कर, तू प्याज लहसुन क्यों खा रहे, नहीं खाना होता, तू ये छोड़ दे, तू वो छोड़ दे। बस उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको उसकी हालत, उसकी दशा नहीं देख रहे कि वो एक्सेप्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, पर अपना फोर्स पूरा कर रहे हैं। नहीं, स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी में जोड़, भक्ति कर। तो ये 2 एक्सट्रीम हो गए। तीसरा इसमें बेसिकली एक पॉइंट जो और भी है वो ये है कि हमें देखते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत होता है ना? उनको अपने फ्रेंड्स के साथ देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें उपदेश देना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो पढ़ता तो है नहीं, है ना? बस खिला लो पिला लो, यही काम है तेरे पास, है ना? और तो कुछ है ही नहीं। मैं जो हम बोल रहे हैं सेंस बन रहा है इस बात का, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं। सो होता है कि बस घूमने के लिए ले दो उसे, है ना? और इसको बस क्या कहते हैं, हर बात की कुछ नई फरमाइशें हैं। इस बार इसको अब बड़ा हो गया तो बाइक चाहिए, कुछ टाइम बाद बोलेगा गाड़ी चाहिए। सो ये उनकी ये तो है ही, बिकॉज वो क्या करते हैं, देखते हैं सोसाइटी में उनके ऊपर कितना पीयर प्रेशर है, उनके फ्रेंड्स, अब जरूरी नहीं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को हर चीज दे सकते हैं, लेकिन जो देते हैं वो उनसे कंपेयर करते हैं, है ना? सो जब कंपेयर करते हैं तो माता पिता भी उस पॉइंट को आके लेके बोलते हैं कि ठीक है, तुझे ना भक्ति नहीं होगी ना, तेरा नाम कटा, वो तू सबसे पढ़ाई नहीं करेगा ना, जैसे तेरा स्कूल से नाम ही कटा देंगे, है ना? तो एक काम, मतलब मुझे खुद पता है कि जब मैं छोटा था बचपन में तो मुझे क्या बोला जाता था, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तुझे ना बर्तन वाले की दुकान पर लगा देंगे। तो ऐसे होता है, ऐसे बोला जाता है। सो बहुत कैटेगरी के पेरेंट्स होते हैं, कोई चाहते हैं हमारा बच्चा भक्ति अच्छे से करे, कोई चाहता है कि सिर्फ भक्ति करे, और कोई चाहता है कि नहीं ठीक है भक्ति तो हो जाएगी, तो तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अभी अपना एकेडमिक जो तुम्हारी एजुकेशन है तुम उसको उस पर चले जाओ, है ना? वो शुरू कर दो, है ना? तो एक्चुअली हमें इम्पोर्टेंस नहीं समझ आ रहा होता, हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे टैकल करना है। हम बीच में नहीं रहते, हम या तो बहुत ओवर भक्ति कराने में लगे हैं, या फिर हम किस में लगे हैं कि मटेरियल एंजॉयमेंट में, जो कि नॉन डिवोटीज हैं, मतलब वो उसमें कर रहे हैं। लेकिन हम मिडवे पे नहीं है कि हमें बच्चे का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी चाहिए और हमें उसका मटेरियल एडवांसमेंट भी चाहिए। और अगर हम उसे फोर्स करेंगे, अपनी चीजें उस पर थोपेंगे, हम चाहेंगे वो सिर्फ भक्ति करता रहे, वो ठीक है अब मटेरियल एडवांस करें, लेकिन हम उसको अपनी तरफ से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कई बार इतना फोर्स कर देते हैं कि वो मटेरियली भी हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो हमसे अटैच कनेक्टेड फील नहीं करता, क्योंकि मम्मी पापा सारा दिन हमें भक्ति करने के लिए बोलते रहते हैं, हमें और कुछ बात हमसे करते ही नहीं, वो हमें सिर्फ यही बोलते हैं कि तुम भक्ति करो। तो हम लोग एज पेरेंट्स कभी बीच में एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स की तरह एक्ट नहीं करते कि मटेरियली भी ग्रो कर, और उसको इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाते नहीं हैं जिसकी वजह से वो कभी भक्ति में जुड़ नहीं पाता। हम बस उसको इस धक्के में लगे रहते हैं, भक्ति कर। हाँ पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं उसे कि पढ़ाई करें, लेकिन भक्ति कर, तो अपनी चीजें उस पर थोपते हैं। इस वजह से वो हमसे कनेक्टेड फील नहीं करते, वो हमसे अटैचमेंट फील नहीं करते। कहीं ना कहीं हम जितना इस्कॉन में अंदर आते रहते हैं, बच्चे हमसे दूर होते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इस्कॉन, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हम में आ गई है आज एकदम से, वो उस बच्चे में भी एकदम से उत्पन्न हो जाए। आज हम 16 माला करें तो बच्चा भी एकदम 16 माला पे आ जाए। हम मिडवे पे नहीं रुक पाते, इस वजह से बच्चे जो हैं हमसे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। तो अभी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें क्या बनना है, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है कि ठीक है तेरे को छोड़ दिया, तेरे को जो करना है तो कर, या फिर बहुत ज्यादा पुश कर दिया कि नहीं तुझे यही करना है ना? तो हमें क्या करना है, वी हैव टू बी वंडरफुल पेरेंट्स बनना है ना? तो दोनों का बैलेंस लेके होता क्या है, नॉर्मली 5 साल तक लालन, जब बच्चा 5 साल तक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका लालन करना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 5 से लेकर 15 साल तब तक हम क्या कर सकते हैं, ताड़ा समझते हैं आप? जब मतलब कुछ नहीं किया तो ताड़ा। लेकिन 15 साल के बाद सिर्फ क्या काम आती है, मैत्री। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरा छोटा सा एक हुआ मेरे साथ, क्या अभी ऑलमोस्ट 4 साल पहले की बात है। सो मैं कुछ डिस्कस कर रहा था अपनी मदर से,
तो मैं डर रहा था कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, है ना। तो बट मेरी मदर ने मुझे क्या रिप्लाई किया कि क्या कहते हैं, अब तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे फ्रेंड बन जाते हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मदर मुझे ऐसे बोलेगी। अभी 4 साल पहले की बात है, मतलब ऑल्दो 15 साल के बाद शुरू होता है मैत्री वाला, लेकिन उन्होंने इस एज में आके मुझे बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें 5 साल तक के बच्चों को क्या करना चाहिए, लालन, 5 से 15 तक ताड़ना, उसको डांटना चाहिए, मारना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा, पर ताड़ा। लेकिन 15 साल के बाद बच्चों का हमें क्या बनना चाहिए, फ्रेंड बनना चाहिए, वो मित्रता बननी चाहिए, ताकि वो बच्चा जो बाहर फील कर रहा है, बाहर के समाज में जो देख रहा है, वो आके आपको बता सके। कई बार होता क्या है, बच्चों के साथ कुछ चीजें हो जाती है, वो बाहर स्कूल में, कॉलेजेस में, अपनी जॉब में क्या प्रेशर फील कर रहे हैं, वो बताते ही नहीं। उन्हें पता है कि अगर हम बताएंगे तो क्या होगा, हमें डांट पड़ेगी। तो ऑफकोर्स डांटना, अगर हमें देखना सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से, लेकिन हमें क्या करना है, मित्रता रखनी है, ताकि बच्चा क्या करे, अपना हार्ट ओपन कर सके, हमें बता सके वो किस चीज से गुजर रहा है, अभी वो क्या फील कर रहा है उसमें। तो आप लोगों को कुछ सेंस लग रहा तो हमसे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, हाँ हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा बच्चा, मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे बच्चा जो है इस वजह से मेरे से डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है, या फिर नहीं मैं ऐसा नहीं करती, कुछ भी ऐसा कुछ भी आपको कनेक्टेड लग रहा है? सबके साथ सारा ही लग रहा है, सबके साथ ही जैसे मुझे लग रहा है कि है ना, मैं फोर्स तो नहीं करती बच्चों को। अगर उनकी जैसे बड़ा बेटा 8 माला कर रहा तो मैं कोई बात नहीं, तो 8 करे कोई बात नहीं, और छोटा नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो करेगा ये सोच के। कि मैंने कभी उसको फोर्स नहीं किया बच्चों को कि तुम ऐसा करो, तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करें। नहीं फोर्स तो मैं नहीं करती कभी भी बच्चों ओके, से। तो माता जी फोर्स नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन माता जी एक टेंशन में जरूर है हाँ। कि कैसे कनेक्ट करूं, बड़ा वाला थोड़ा सा तो हो रहा है लेकिन छोटा वाला बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करूं ऐसा, मैं फोर्स नहीं कर सकती। माता जी को ये जरूर समझ आ गया कि अब इनकी उम्र नहीं है कि इनको धक्का मारा जाए, ठीक है, तो अब करूं क्या मैं ऐसा, लेकिन कि वो कनेक्टेड फील करें मुझसे भी और भक्ति से भी, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग आपको बताएंगे कि एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एक मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिससे जो है आपको पता चले कि हर बीइंग पेरेंट्स फादर का रोल भी है और बीइंग पेरेंट्स मदर का रोल भी है, ताकि वो भक्ति में कनेक्ट हो या ना हो, पहले तो वो आपसे कनेक्टेड फील करें। अगर वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे ना, तो शायद आपके आचरण को देखते हुए भक्ति से भी कनेक्ट हो जाए। हमें पहले उनको इस स्टेज पे लाना है। अभी आपके किन किन के बच्चे जो हैं कनेक्टेड हैं यहाँ से? अभी तो आप ऐसे उठाइए पूरा। मैंने कहा इतने से काम चल रहा है, एक्चुअली में क्या हमारे आप दो हैं, दोनों को मिला मानिए प्रति कह रहे माता जी ने मेरे से हाथ खाया आप जैसे, सो कंबाइंड एफर्ट। तो अच्छा एक ही बस नहीं ऐसे तो बेटा। ओके, एक मिनट। हाँ जी, आपके आपके वैसे क्लासेस करते हैं यहाँ पे, क्लासेस अटेंड करते हैं बच्चे? होती है वो, होती है, ये बेटे तो बड़े हैं, नहीं सुनते। अच्छा, यूथ क्लास अटेंड करते हैं। यूथ क्लास अटेंड करते हैं। आपके बेटे भी करते हैं? नहीं करते। आपके बच्चे ये यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है, बट बाकियों के नहीं करते इतना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग एक्चुअली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे जो हमें अपनी तरफ से करनी चाहिए। सबसे पहले जो आज का मॉडर्न टाइम है ना, तो इसमें बच्चा सिक्योर और सेफ अपने घर में फील करे। सबसे पहले तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए, और दूसरा एम हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जैसा हमारा आचरण रहेगा वैसा ही वो बच्चा करेगा, ठीक है। तो गृहस्थों के लिए ये एक स्लोगन है, नो प्रचार ओनली आचार, यानी कि आपको कोई प्रचार नहीं करना, आपको उन्हें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ अपना आचरण दिखाना है। तो मैं माताओं से स्टार्ट करूंगी कि माताओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें कैसा करना चाहिए। उससे पहले
मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप में से किस किसने शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, शुरू की पढ़ी, शुरू की पढ़ी है, शादी तक। ओके। तो अच्छा, थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ आइडिया है कि शिला प्रभुपाद के मदर कैसे थे? वो बहुत केयरिंग थी और मतलब जादू टोने भी कुछ करने होते हैं उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए तो करती थी। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो अगर हम देखते हैं शिला प्रभुपाद की मदर जो हैं, जैसा प्रभु जी ने बताया, बहुत केयरिंग और लविंग थी। तो आप लीलामृत में देखेंगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि उनकी मदर ना उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। वो अपने बच्चों का ना, वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं थी, ये तो है, ठीक है। इस वजह से जैसा प्रभु जी ने बताया, वो कुछ ना थोड़ा वो जो होता है ना कि कुछ जादू टोना नहीं बोलते एग्जैक्टली, कुछ ऐसे वो हाँ वो करती हैं, जैसे वो बोलते हैं नजर उतार दो और ये सब जो चीजें होती हैं, तो जादू टोना नहीं, वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास नहीं, नजर उतारना, नजर उतार दी, या फिर यहाँ पर जाके ये चढ़ा दो तो इसकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, काइंड ऑफ ये जो चीजें होती हैं, तो वो इन चीजों में जरूर थी। पर हाँ, वो बहुत प्योर थी, कर्मकांड, हाँ कर्मकांड टाइप, ठीक है, वो बहुत प्योर थी। और साथ ही साथ उनको एक चीज जरूर पता थी कि ये मेरा बच्चा है और इसे मुझे हैंडल करना है, ठीक है। और वो इतना सारा लव एंड केयर करती थी शिला प्रभुपाद का, बहुत ही ज्यादा मतलब अटैचमेंट था उनका अपने बच्चे से। उनको सिर्फ एक चीज, उनका कहीं भी ये एम नहीं था कि इसको मैं कृष्णा कॉन्शियस करूं, लेकिन उनका एक एम जरूर था कि मैं इसको इतना प्यार दूं, इतना लव अफेक्शन दूं कि ये मुझसे बस कनेक्टेड रहे, ये मेरा बच्चा है। तो नॉर्मली माताओं का ये गुण देखा गया है कि क्योंकि वो उन्हीं के एक बॉडी से निकला हुआ है, तो माताएं हमेशा क्या चाहती हैं, लव केयर करना चाहती हैं। लेकिन आज हम लोग क्योंकि थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहे हैं ना इस्कॉन से, तो हम लोग ना उनको टाइम नहीं दे पा रहे। हम अपनी माला या अपने में इतना बिजी हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो लव एंड केयर पार्ट छूट रहा है, कहीं ना कहीं। इनफैक्ट माता जी तो जॉब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लविंग हर वक्त जो बच्चे को कनेक्टेड फील रखे, एक लव, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा है? कहीं ना कहीं मैं अपने में इतनी बिजी हो गई हूँ, माला करनी है, रीडिंग करनी है, लेक्चर सुनना है, प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, प्रसाद लगाना है, कि बच्चा बहुत निग्लेक्ट हो गया है। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ क्या? अपनी दुनिया में मस्त है, क्योंकि आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, ये भी है। नेगलेक्ट तो नहीं कह सकते मतलब, इसको नेगलेक्ट कैसे करें बच्चों को, हो ही नहीं सकते वो चीज़। नहीं, नेगलेक्ट ऐसे कि आप जो है अपने में इतना बिजी हो गए कि आपने बच्चे को टाइम नहीं दिया। एक्चुअली शेड्यूल बिजी हो गया, मतलब जैसे प्रोड्यूस होते हैं शेड्यूल। एक्चुअली क्या है, हर किसी के पास 24 घंटे ही है ना, चाहे आप हैं, चाहे माता जी, मतलब प्रोड्यूस हैं, माता जी से कोई वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हर किसी के जीवन में 24 घंटे ही हैं। अब 24 घंटे हैं तो हर किसी की प्रायोरिटी के हिसाब से हमारी वो चीजें वहां आ जाती हैं। तो ये कि टाइम या तो दिया गया या फिर बहुत कम दिया गया। नेगलेक्टेड नहीं कह सकते प्रभु जी, उसमें कनेक्टेड प्रॉपर्ली नहीं है ये। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि वो निग्लेक्ट ऐसे हो रहे हैं कि आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये बात मतलब प्रॉपर हो सकती है। हाँ, कि आप लोग जो है ढंग से उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बच्चे को अब से एक्स्ट्रा टाइम दें, उनका एक्स्ट्रा केयर करें, तो वो बच्चे आपसे दोबारा से रिकनेक्ट फील कर पाएंगे। आपको लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, जो शायद जब वो छोटे थे तब से आप करते हैं, लेकिन तब से आप लोग मतलब ठीक है, आप लोग अपना कार्य सारा कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्टेड फील करें, वो मटेरियली भी ग्रो करे और वो स्पिरिचुअली भी ग्रो करे, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स की फिलहाल मैं बता रही हूँ, वो ये है कि आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाना होगा अब से, कि उनको लगे कि नहीं मैं गलत था, मेरे फ्रेंड्स से ज्यादा मम्मी मेरे से प्यार करती है।
मम्मी जो है मुझे टाइम दे रही है। आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है अपने बचपन में उनके लिए, लेकिन अब वो सब उनको कुछ याद नहीं है। अभी तो उनको सिर्फ फ्रेंड्स दिखते हैं, अपना कॉलेज, अपना स्कूल, ये सब दिखता है, या फोन, यही सब दिखता है। पर कहीं ना कहीं आपका वो जो टाइम था ना, वो मिसिंग है। वो फोन में जा रहा उनका, वो अपने फोन में बिजी है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है। आप जाइए और आप बोलिए मुझे बैठना है, मुझे बात करनी है। आप स्टार्ट कीजिए, आप इनिशिएटिव लीजिए। शायद अब वो बच्चा जो है आपसे दूर जा चुका होगा हल्का हल्का आपके, क्योंकि वो बचपन से उतना कनेक्टेड नहीं रहे धीरे धीरे। तो आपको एक एक्स्ट्रा एंडेवर, एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा कि आप उसको बहुत प्रेम दें, बहुत टाइम दें। तो हर किसी के बच्चों का एज ग्रुप डिफरेंट है, तो छोटे बच्चों को बैठ के स्टोरी सुनाई जा सकती हैं, ठीक है। बड़े बच्चों के साथ में बैठ के उनसे सिर्फ बातें की जा सकती हैं। बता वो कैसा है, वो कैसा है, तेरे फ्रेंड में वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आज मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, कुछ भी। आप कहीं ना कहीं उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आपका जो बिजी शेड्यूल है ना, उसमें आपको कुछ 15 to 20 मिनट्स हर दिन बच्चे को निकालने के लिए देने हैं। बच्चे के लिए निकालने हैं, बच्चे के लिए देने हैं 15 से 20 मिनट रोज, ताकि अब बच्चे को लगना शुरू हो कि मम्मी मेरी फ्रेंड बन गई है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करे, जैसा माता जी दोनों ही कह रहे थे कि अब वो डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि आप उनको साथ साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा जरूर होगा, अगर आप उनको टाइम देंगे वो आपको भी टाइम देंगे, वो भी आपको सच में समझेंगे। आप देखेंगे हाँ मम्मी मेरे को सब बताती हैं तो मैं भी बताऊंगा। तो वो गुह्यम अख्याति प्रेक्षति आपने सुना होगा NOI में, उपदेशामृत में। तो आपको स्टार्ट करना है, आप उन्हें बहुत लव एंड केयर अफेक्शन दें, उन्हें टाइम दें उन्हें, कि वो आपसे कनेक्टेड फील करें। और दूसरा पॉइंट, जैसा कि प्रभु जी ने बताया था, मैंने जैसा कि प्रभु जी ने बताया था कि उनके जो बच्चे हैं, या फिर बच्चे आजकल फास्ट फूड में ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि माताओं को कुकिंग में ना बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। और इतना नहीं भी है तो मिनिमम कुछ चीज़ें तो बनानी आनी चाहिए कि बच्चों की डिमांड करने से पहले ही आप उनकी उस अर्ज को, उस इच्छा को सेटिस्फाई कर दें। तो आप अपने आप घर में उनको कुछ कुकिंग करके खुद दीजिए, क्योंकि वो बाहर जाके तो खाएगा ही, ये पक्का है। अगर घर में नहीं मिलेगा तो वो बाहर जाके खाएगा। तो आप पहले से ही घर में डेली ऐसा कुछ बनाएं, मतलब 2 दिन छोड़ के ऐसा कुछ बनाएं कि बच्चा बाहर जाने की जिद ना करे। घर में खाएगा तो प्रसाद खाएगा, ऑफ कोर्स विदाउट अनियन गार्लिक, मतलब बनाने का कोशिश करें। पर हो सकता है कि आपका बच्चा विदाउट अनियन गार्लिक पसंद नहीं करे, तो उसके लिए अनियन वाला ही बना दें। शुद्ध भावना से बनाओ और शुद्ध भावना से पकाओ और खिलाओ। हाँ, मतलब द थिंग इज कि वो बाहर जाके तो खाएगा ही, कम से कम उसको ये तो होगा कि मम्मी ने बना के दिया है, खुद से मम्मी ने बना के दिया है मुझे, चाहे अनियन गार्लिक वाला ही बना दो। बट कुकिंग पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक्स्ट्रा ध्यान देना इस चीज पे कि बच्चे की नीड पे बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से, तो वो आपसे धीरे धीरे कनेक्टेड फील करेगा। इसमें एक पॉइंट जो मैंने, एक बहुत अच्छा मुझे एक इंसिडेंट सुनने को मिला। धीरू भाई अंबानी का नाम किसने सुना है? तो धीरू भाई अंबानी एक ऐसे एक प्रभु जी हैं जो शेयर कर रहे थे, वो बता रहे थे कि धीरू भाई अंबानी के वो मतलब धीरू भाई अंबानी जब अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे थे, इनिशियल लेवल्स पे थे, तो ये डिवोटी उनके साथ उनकी कंपनी में एज अ समर इंटर्न काम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो जब वो छोटे बेटे की शादी की बात चल रही थी कुछ ऐसे, तो उन्होंने क्या बताया कि मेरे पास आज किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने टाइम हुआ है थोड़ा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास दौलत सब कुछ है मेरे पास, हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ अपने बच्चों को, लेकिन मुझे इस बात का दुख है
कि मैंने छोटे वाले बच्चे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया। तो जो संस्कार मैं उसको दे सकता था वो संस्कार मैं उसको नहीं दे पाया। ये उन दिनों की बात है जब अनिल अंबानी जी जो है एक एक्ट्रेस है, वो बोल रहे थे इस टीना मुनी एक्ट्रेस है, मुझे शादी करना है। हाँ, तो वो वही अपना बता रहे थे कि मैं उसको रोक नहीं पाया, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ और उससे शादी होगी ही होगी। तो जस्ट बिकॉज उन्होंने मुकेश अंबानी को तो संस्कार दिए, लेकिन वो क्या उनके मन में क्या इच्छा आ रही थी कि मैं अपने बच्चे को जितना संस्कार दे सकता था वो संस्कार नहीं दे पाया, और मैं जितना समय उसके साथ व्यतीत कर सकता था मैंने उसको वो समय नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, फैलाने में इतना बिजी रह गया। तो हुआ क्या, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? अनिल अंबानी का। सो हमारे बच्चे है ना, अब है क्या, जैसे प्रभु जी से स्पेसिफिकली हम बाहर जाते हैं, है ना, हम जॉब करते हैं, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें करना ही है। अब माता जी हैं घर पे हैं, वो बच्चों को सुरक्षा दे रही हैं, सब कुछ घर के काम कर रही हैं, लेकिन जो प्रभु जी हैं अगर वो जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब से आने के बाद या एटलीस्ट वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार समय निकाल कर है ना बच्चों के साथ बैठें, उनसे पूछें क्या चल रहा है। नॉर्मली हमारा होता है कि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को बताते हैं, है ना, या फिर उनसे पूछते हैं अच्छा तेरे कितने तू लास्ट नंबर कितने आए तेरे मार्क्स। हम नॉर्मली तो हमसे पूछो उन्होंने सीखा क्या है, उन्होंने पढ़ा क्या है, हम ऐसे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको लेके जाए। अगर बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए है ना, तो फिर भी हम ऐसा कुछ प्लान बनाएं ताकि उनको लगे कि हाँ ये हमारी बात सुनना चाहते हैं, और वो तब होगा जब हम उस फ्रेंडली उसमें आएंगे, है ना, जब वो जो फ्रेंड सर्कल में उसमें कनेक्ट होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, हमारे क्या कहते हैं एक बहुत अच्छे हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, है ना, हुआ क्या जब वो मंदिर से जुड़े इनिशियली तो बहुत अच्छे से भक्ति में जुड़े, ये उनके रोल में बता रहा हूँ आपको मैं, है ना, बहुत अच्छे से जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि उनके माता पिता कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन बच्चा कनेक्ट होने के बाद माता पिता कनेक्टेड तो नहीं थे, लेकिन समहाउ ऐसा हुआ कि माता पिता बहुत अवर्स हो गए, बहुत ज्यादा अवर्स हो गए कि नहीं भक्ति नहीं करनी है, अब तू भी छोड़ दे। ऐसी सिचुएशन आ गई कि माता पिता ने बोला कि तेरे को चूज करना पड़ेगा, या तो हमें या फिर भक्ति को। तो बच्चे ने बोला नहीं मुझे भक्ति करनी है। हुआ क्या, ये बोल के उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन उनका आचरण ऐसा रहा कि धीरे 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 कुछ समय निकला और आज माता पिता दोनों दीक्षित हैं। तो मेन क्या है, आचरण, आचरण बहुत मैटर करता है ना। तो आप लोगों ने जैसे कि श्रील प्रभुपाद की बुक से हमने बात की रजनी माता की, उनके मदर की, तो उनके फादर का नाम पता आप लोगों को? गौर मोहन देव जी। तो गौर मोहन देव जी के लिए श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? वो भक्त बनाना चाहते हैं उसको। श्रील प्रभुपाद ने गौर मोहन देव जी ने श्रील प्रभुपाद को भक्त बनाया। आप लोगों ने लीलामृत है यहाँ पे, अवेलेबल है यहाँ पे? अच्छा नीचे हो गया, अगर हिंदी में हो तो हिंदी में हाँ हो गया ठीक है, तो हम उससे तब रेफरेंस देंगे कि ऐसा नहीं है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है, फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग वो स्पेसिफिक चैप्टर मतलब वो पेज पढ़ा के आपको दिखाएंगे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे को शायद कृष्णा कॉन्शियस मदर ने तो नहीं इतना किया जितना फादर ने किया। हमें लगता है कि बच्चे जो हैं मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें तो सिर्फ फादर्स को लगता है कि हमें सिर्फ कमाने जाना है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमारे जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु, वो तक बताते हैं कि उन्हें जो है एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट फादर ने किया था उनके। तो यही है कि हम देखेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद के फादर ने अपना आचरण रखा, जिसकी वजह से आज श्रील प्रभुपाद बने। श्रील प्रभुपाद ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, वो ये कहते हैं कि मैंने हर चीज अपने फादर से सीख ली थी, सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार कार्य मैंने अपने गुरु से सीखा है। मैं पहले से ही सब कुछ सीख चुका था अपने फादर से। तो अगर हमें लगता है कि बच्चा जो डिपार्टमेंट है, बच्चा केयरिंग डिपार्टमेंट सिर्फ मदर का ही है, तो ऐसा नहीं है।
बहुत सारे माताओं को ये सुनने को मिलता होगा, बिगड़ गया है तेरी वजह से, है ना, तू सारा दिन घर में तू ध्यान रखती है, तेरी वजह से बिगड़ा, तू इसके शौक पूरे करती है, या तूने इसको जिद्दी बनाया, XYZ, ऐसा होता है माता जी, है ना। तो प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से बिगड़ गया है। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। हाँ जी, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। हाँ, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया, आपकी जिद पूरी, आप इसकी जिद पूरी करते हो, इसलिए बिगड़ गया है। पर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर्स की भी है। तो प्रभु जी पढ़ रहे हैं, तो प्रभु जी आप वहाँ से जो इनिशियल स्टैंजा है आप पढ़िए। गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे, उन्होंने अपने पुत्र का पालन माइक नहीं चल रहा। कृष्ण भावनामृत के लिए किया। चालू है। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय, कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव में वे गंभीर थे। रात में वे अपने कपड़े की दुकान बंद करते तो उनके बीच फर्श पर भात का एक कटोरा रख देते ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाए और भूख के कारण वे कपड़े न बदले। फिर वे घर लौटते। घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चारण के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर तो मुझे लास्ट लाइन पर दोबारा पढ़िएगा। वे घर पर चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चारण के साथ माला जपते और भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। तो अभय को कभी दंड नहीं देते थे। तो ये बहुत समझने की जरूरत है, जो नैतिकता वाले पॉइंट पे टच कर रहा था कि बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों को समझना है, उन्हें दंड नहीं देना है। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु जी, आप कोई और प्रश्न पढ़ सकते हैं। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे, तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मेरा तुम्हें समझाना आवश्यक है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा न मानना। जी, तो क्या कर रहे हैं गौर पांडे जी, क्या कर रहे हैं कि बच्चे को डांटने से पहले क्षमा याचना कर रहे हैं। तो अगर हम ये ना भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे मन में भाव होना चाहिए कि जो ये बच्चे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मुझे डांटना भी पड़ रहा है तो मैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी डांट रहा हूँ, तो हम एटलीस्ट अपने मन में भाव तो ला सकते हैं, है ना। हम नहीं भी बोल सकते कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने मन में भाव तो ला सकते हैं कि हाँ ये जो बच्चे हैं ये भगवान का अंश है, भगवान ने हमें दिए हैं। तो अगर इनको डांटना भी पड़ रहा है तो ये सिर्फ एक जिम्मेदारी के लिए डांट रहे हैं, तो कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, वो बच्चे के रूप में आई है और है तो भी उतना ही। जी जी, जो भगवान का अंश है, हाँ, भगवान का अंश है। जी जी, और प्रज्वल मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपये से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते हुए फिरते और उस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते, हमें यह सोचने की जरूरत न होती क्या मैं एक आम दे सकता हूँ। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि हम आम खाते थे और हमारे उसमें क्या है, किसी चीज की कमी नहीं होती। तो ये एज अ फादर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम करते भी हैं कि बच्चों को एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं, है ना, कोई लिमिट नहीं है लक्ष्य की, हम कोई लिमिट नहीं लगा सकते कि हाँ बच्चों को ये भी देना है ये भी देना है, बट एटलीस्ट बेसिक नीड्स जो है बहुत अच्छे से उनकी फुलफिल करें। जैसे प्रभुपाद के पिता, आई एम श्योर सभी करते ही हैं, हर कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए करता ही है, लेकिन फिर भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं वो जरूर पूरी हो, हमारे डिपेंडेंट्स की बेसिक नीड्स जरूर पूरी हो। जी
पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपये दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था किंतु सब चीज़ें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। पर प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी कूटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे। अंत साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हों। मेरे पिताजी कहा करते थे भगवान के 10 हाथ हैं, यदि वे तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। और वो मेरे पिताजी कहा करते थे भगवान के 10 हाथ हैं, यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। कुछ समझाना चाहेगा इस पॉइंट को, कोई बताना पाएगा कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कोई समझाना चाहेगा इस पॉइंट को। प्रभु जी कह रहे हैं कि भी हमारे माता पिता भगवान जो दे रहा है हमें इतने प्रचुर मात्रा में दे रहा है कि हमारे पास हाथ कम पड़ जाते हैं, इतने हाथ देते हैं, एक रिश्ता बंद करते 50 खोल देते हैं। ये तो है, अगर भगवान आपको 10 हाथ से देना चाहते हैं तो आप 2 हाथ से कितने ही ले पाओगे, है ना। और भगवान अगर आपसे 10 हाथ से लेना चाहते हैं तो आप 2 हाथों से कितना ही बचा पाओगे, कितना बचा हुआ। कोई और प्रश्न पढ़ सकते हैं। थर्ड वाला पैरा हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हों। मेरे पिताजी कहा करते थे भगवान के 10 हाथ हैं, यदि ये पढ़ लिया था फोर्थ। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाजार चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर की 1 बजे तक वे पूजा करते, तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटे की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। जी, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है हमें देखना कि प्रभु जी जो है मतलब कैसे अपना आचरण रखें। ऑफ कर दीजिए कि प्रभु जी अपना आचरण कैसे, जो पिता हैं वो अपना आचरण कैसे रखें। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जब हम उठते थे तो हम देखते थे हमारे पिता क्या कर रहे हैं, डिंग 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 घंटी बजा रहे हैं और भगवान को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो हमारा आचरण है ना, जैसे हमारा आचरण रहेगा बच्चों के सामने है ना, भक्ति को लेकर हम कैसे अपनी 16 माला के लिए हम खुद उसको लेके सीरियस हैं, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपनी रीडिंग कर रहे हैं, अपने और भी जो हमारे सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं, हमारे जो भी और बाहर की एक्टिविटी है, वो होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप घर पर कोई आया है तो पिता क्या बोलते हैं मम्मी से, बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। तो उससे होता क्या है, बच्चे ने देखा अरे पापा झूठ बोलते हैं, तो बच्चे ने सीख लिया। सो हमें अपना व्यवहार, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी एक, जैसे अगर आपने अंशोर आपसे नोटिस भी किया, अगर आप बच्चे बोलेंगे ना डू नॉट जंप, डोंट जंप, तो बच्चा क्या करना शुरू करेगा, जंप करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको डोंट सुनाई नहीं देता। बच्चे को डोंट सुनाई नहीं देता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी जब मेरी भतीजी उसको मैंने बोला बेटा डोंट जंप, 1 मिनट बाद घूम के ही जंप करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को क्या है, डोंट वर्ड सुनाई ही नहीं देता, उनको सुनता ही नहीं। तो बच्चों को मेन क्या है, आचरण से वो ज्यादा सीखते हैं। तो आप जैसे माताजी अगर रेगुलर नहीं भी आ पाती, अगर बोल हमारा सेंटर है वीकेंड में आते ही है, लेकिन माताजी नहीं भी आ पाए तो प्रभु जी की जिम्मेदारी है कि वो जरूर सेंटर में वो खुद आके, क्योंकि माताजी अगर घर की चीजें मैनेज कर रही है तो कहीं ना कहीं वो हल्का बहुत डिमोटिवेट फील कर सकती है, लेकिन प्रभु जी की साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी 16 माला इतनी अच्छी हो कि उनको मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो माताजी देख के वो अपने आप मोटिवेट फील हो जाए, अपने आप ही मोटिवेटेड हो जाए। तो हमें अपने आचरण से भी और अपनी खुद के आचरण से सिखाना है हमें, सिर्फ
बच्चे को नहीं, हमारी वाइफ्स को भी, कि वो हमें देख के मोटिवेटेड फील करें और खुद भी मंदिर आए, खुद भी सेंटर में, है ना, वो बहुत जरूरी है। तो हमने कुछ पॉइंट्स आपके आगे रखे, पर लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड नहीं होता। हमने कुछ अपने पॉइंट्स अभी हमने आपको बताए हैं, तो अब आपके लिए एक होमवर्क है कि जितने पॉइंट्स हमने आपको बताए आप उसको अप्लाई तो कीजिए, पर साथ साथ खुद से सोच के रहिए कि और क्या पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं जिससे बच्चा सच में आपसे कनेक्टेड फील करे और धीरे धीरे जो है वो भगवान से कनेक्टेड फील करे। तो अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि जो पॉइंट्स हमने बताए वो तो है ही, पर आप लोग भी कुछ सोच के लाएंगे कि आपने क्या डिफिकल्टी या चैलेंजेस फेस किए और साथ साथ आपको क्या और एफर्ट्स करने चाहिए थे ताकि जो है वो बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाए। तो हम भी सीख ही रहे हैं, अभी वी आर आल्सो लर्निंग एंड रूप स्नातक प्रोजेक्ट का कंसर्न था कि जैसे पंजाबी कम्युनिटी सीख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, तो चाहते थे कि जैसे वहाँ के माता पिता का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी माता पिता का वैसे एक्सपीरियंस रहे, नाइस कृष्णा कॉन्शियस एक्सपीरियंस रहे। तो उसी के लिए उन्होंने हमें बताया कि इस टॉपिक पे आज आप टच कीजिए। एक बुक भी है, जैसे बुक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, आप वो चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये तो अभी हुआ सिर्फ हमें बच्चों को, अब हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे अगर वो हमारा जो बच्चा है वो लड़का है, इट इज अ बॉय, ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल, तो उनके लिए कैसे अलग अलग रहेगा, है ना। एक बॉय के लिए अलग से रहेंगी कुछ चीजें, एक गर्ल के लिए अलग से रहेंगी कुछ चीजें, तो उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इसमें से अगर आपके किसी का कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को विराम देंगे। क्या जैसे बच्चों को मोस्ट ऑफ केसेस में हमें डांटना पड़ता है, मोस्ट ऑफ केस ऐसे होते हैं बच्चों को डांटना पड़ता है, मना ही करनी पड़ती है हर चीज़ों के लिए, तो वो कितना सही है? आप मुझे इसमें एग्जांपल देके कुछ बताइए, जैसे उन बच्चों की कुछ डिमांड है या मोस्ट ऑफ टाइम उनको जैसे गेम वगैरह खेलना है, मोबाइल यूज करना है, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए मना करना। इसमें क्या बहुत चीजें ना केस टू केस डिफर करती है अनुराग जी। जैसे कि अगर मोबाइल बच्चा मांगता है, जैसे मेरे घर में कोई, मेरी जो बेटी है वो, मतलब भैया की बेटी है, अगर वो फोन मांगती है तो हमने क्या किया, उसका ना टाइम फिक्स कर दिया कि आपको पूरा दिन फोन नहीं मिलेगा, आपको 1 घंटा फोन नहीं मिलेगा, आपको हाफ एन आवर फोन मिलेगा, 5:30 to 6, दैट्स इट। आप उस हाफ एन आवर में आपको देखिए और दूर रख के देखिए, ऐसे नहीं फोन बच्चे आंखों में लेके बैठ जाते हैं बिल्कुल आगे, तो फोन देखिए हाफ एन आवर। आपको क्या है, उनको डांटना नहीं, उनको समझना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि होता क्या है, हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अब इसको करियर जो चूज करना है हम उसे गाइड करते हैं, नहीं तो ये कर, नहीं तो ये कर, नहीं तो ये कर, नहीं तो ये कर, डिपेंडिंग अपॉन हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमारी क्या उम्मीदें हैं उनसे। ऐसा होता है कि हम हमारी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, है ना। जैसे होता है कि ना हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अगर इंजीनियर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, एक्सपेक्टेशन होती है। तो हमें क्या है, हमें देखना चाहिए कि बच्चे का नेचर कैसा है, क्या पता हर बच्चे के अंदर एक विशेष गुण तो है ही, तो उस विशेष गुण के साथ उसका नेचर कैसा है और वो क्या चीजें उसमें सीख सकता है, उसको कैसे डेवलप कर सकता है। तो उसके बेसिस पे हमें कहीं डांटने की जरूरत पड़े तो हाँ इस वे में डांटने, जैसे हमने बताया कि प्रभुपाद के जो फादर थे गौर मोहन जी, वो कैसे डांटते थे, वो पहले क्षमा याचना करते थे। तो आपको क्षमा याचना तो नहीं करनी है, बट एटलीस्ट आप अपने मन में सोच सकते हैं कि क्या ये जो पुत्र है, ये जो पुत्री है, ये मुझे भगवान ने दी है, ये भगवान का अंश है, तो मैं इनको इसीलिए डांट रहा हूँ क्योंकि वो आपका जब इमोशन, आपके से भाव होंगे तो आप उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। एक्चुअली डांटने से कुछ होगा नहीं, बच्चा आपसे दूर ही जाएगा। तो हमें गुस्सा जरूर आ रहा होता है, अनडाउटेडली गुस्सा बहुत आ रहा होता है जब बच्चा ऐसे बार बार फोन देख रहा है या आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, लेकिन आपको ना 1 मिनट के लिए सोचना है, अगर मैंने इसको डांटा ना, ये मेरे से दूर चला जाएगा और उस काम को ये छुप छुप के करेगा, लेकिन ये करेगा तो है, और अगर काम नहीं भी करेगा तो दूर तो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए रुकिए और उसे प्यार से बुलाइए, उसे हाथ पकड़ के फिजिकल टच देके अच्छे से उसको बोलिए, सुन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ,
मैंने ये बात इसलिए कही है, इतनी देर फोन मत देख या ये काम मत कर और इतनी देर कर, मतलब जो भी आप चाहते हैं करवाना उनसे। बहुत प्रेम पूर्वक बच्चे प्यार की भाषा समझते हैं, पर वो कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं समझते, वो सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट समझते हैं। तो ये मत कर की बजाय हमें ये बोलना है ये कर ये कर ये कर, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है ये करना है, ठीक है ये करना है। आप सीधा सीधा बोलोगे ये मत कर नहीं समझ आएगा। बहुत प्यार से उनको पर्सनल टच देके आप बोलेंगे, डांटना नहीं है। अगर आप डांटेंगे वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसा कह रहे हैं कि डांटना पड़ता ही है, आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अग्रेशन जितना दिखाएंगे बच्चा मानेगा भी नहीं, कुछ भी मतलब होगा ही नहीं, उसका कोई एंड रिजल्ट है ही नहीं। ठीक है। और जैसे 2 बेटियां हैं, कई तो ठोक ही दें। हरे कृष्णा। जैसे 2 बेटियां हैं, दोनों बोलती है मम्मा आप इसको ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे ज्यादा काम करवाते हो, क्योंकि मुझे ही बोलते हो सभी काम। दूसरे को बोलो तो वो बोलते हैं नहीं मुझे ही बोलते हो सारे काम, इसको ज्यादा प्यार करते हो। ये समझ नहीं आया मुझे, इतना समय हो गया। हालांकि मदर तो दोनों से इक्वल प्यार करती है, लेकिन एक काम तो एक ही कर पाएगी ना, उसमें तो दोनों नहीं घुस सकते। एक को दूसरा बताया, दूसरे को दूसरा तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों लड़ती हैं, मतलब या तो मुझसे लड़ेंगी या आपस में लड़ेंगी। ठीक है, तो फिलहाल मतलब बात ये है कि वो दोनों बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी और आपने उठने को बोल दिया है। मान लीजिए जैसे छत से कपड़े लाने हैं, तो एक को ही बोला जाएगा कि बेटा ये तो नहीं है कि काम के लिए दोनों को बोला जाएगा। तो नहीं, आप तो जब भी बोलते हो मेरे को ही बोलते हो, इसको तो प्यार करते हो तो दिखा के। तो कंपैरिजन तो होता है, कंपैरिजन मतलब लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं, आपस में लड़ेंगी या मुझसे लड़ेंगी, तो उसमें क्या करें। ठीक है, वो प्यार ही होता है। हाँ, एक्चुअली नहीं और फिर जब मैं डांटती हूँ तो मुझे मना करेंगे कि नहीं आप इसको डांटो मत। ये देखिए ये बड़ा ये चल रहा है बच्चों का आपस में। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते हैं, आप दोनों को ही प्यार करते हैं। ये बच्चों में आपस में चल रहा है, तो आप उन्हें बैठ के समझा सकते हैं। जो आपने बात मुझे बोली है ना, वो उन दोनों को आप प्यार से बोल सकते हैं। एक ही काम है बच्चे किसको दूंगी, या ये चली जाइए तू चली जा। मेरी मदर इन लॉ पता क्या करते हैं, क्योंकि हम 2 बहू हैं, तो उनको जैसे कुछ भी पानी लाना है, पानी ला दो, चाहे दोनों में से कोई भी ला दो। तो अब सिंपल है, मैं छोटी में उठ के चली जाती हूँ, ठीक है। या कभी कभी भाभी बोलती थी नहीं मैं जाती हूँ आरती, मैं चली जाती हूँ। तो आप स्पेसिफिकली नाम लेके मत बोलिए, आप बोलिए ये काम करना है, जो भी फ्री है कर दो, और करना है मुझे चाहिए। आप समझदार हो, आप उठ के चले जाते पर आपको नहीं, आपको प्यार से बैठ के समझाना है कि मैं तुम दोनों, मैं वही बोल रही हूँ कि प्यार की भाषा, और साथ साथ आपको इम्पोर्टेंस बताना है कि मेरे को काम करवाना है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं चाह रही हूँ तुम ये काम में मेरी हेल्प करो, चाहे दोनों में से कोई भी जाओ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है मैं इसको ज्यादा प्यार करती हूँ या मैं उसको ज्यादा प्यार करती हूँ। एक दिन आप बैठ के थोड़ा इमोशनल टच देके, थोड़ा फिजिकल टच देके उनको समझाएंगे ना बैठ के कि ऐसा नहीं है, तुम लोग ये बातें करते हो, ऐसा नहीं है, क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करती, क्या तुम्हें तुझसे प्यार नहीं करती। और लड़कियां तो वैसे भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगी। फिलहाल बस दिक्कत ये हो रही है कि आपने बैठ के समझाया नहीं है, वो जो लड़ रही है ना, आप उनको शादी के बाद भी आती है। हमारे तो दोनों बेटियां शादी के बाद भी बोलती है आप उसी को बुलाते हो, आप उसी को करते हो। नहीं, तो आपको बस बैठ के अच्छे से उन्हें समझाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका झगड़ा होता है मैं ले आती हूँ, वो काम मैं कर दूँ तो भी प्रॉब्लम, क्या आपने क्यों कर दिया, वो तो उसको ही कर। वो बच्चों में आपस में ये वो है। यहाँ प्रभु जी आप इसी को क्यों बोलते हो? क्वेश्चन मेरा ये था, आप कह रहे हैं कि आचरण हमारा ठीक रहे, तो मैं तो एक फैमिली बिल्कुल ऐसे लाइव देख रही हूँ। इसको कंप्लीट कर देगा, इसके दिन बस माता जी यही था कि आप उन्हें प्यार से बैठ के समझाइए कि मैं दोनों से ही प्यार करती हूँ। और थोड़ा सा ना अभी शुरू में पर एक एक्स्ट्रा एफर्ट दोनों के लिए, कुछ कुकिंग हो रही है, अगर उसको मैगी पसंद है, उसको पास्ता, तो दोनों के लिए बना दिया कि देख मैगी बनाई है, देख पास्ता भी बनाया, दोनों के लिए है हर चीज, सिर्फ इसकी नहीं है, सिर्फ इसकी नहीं है। पर ये चीजें हर वक्त नहीं पॉसिबल। बोलेंगे कि इसको नहीं देना फिर इसमें से, और वो कहेगी इसको इसमें से नहीं देना। झगड़ा तो करना ही है।
ये तो बच्चे हैं, बच्चा मेंटालिटी है उनमें, आपको उनको बैठ के समझाना है। और अगर बच्चे झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? थोड़ा बहुत हम ये इरिटेट हो जाते हैं कि हमने दो चीजें बनाई, लड़ाई फिर भी इनकी वही है। लड़ाई बनाते तो बेटर था, मतलब मेहनत भी कर रही है, उसका फल मिल रहा है। जी माता जी। मैं ये कहना चाह रही थी प्रभु जी, ये आचरण वाली बात है, तो हमारी जो सिस्टर का मैं देखती हूँ, दोनों दीक्षित हैं, 10 साल हो गए उनको दीक्षा ली हुए, कौन से तो प्रभु जी उनके घर में जो आचरण तो शुरू से ही नजर आ रहा है ना, वो पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उनके भी नहीं पढ़ रहे, वो अपने बच्चों को लेके फिर भी परेशान है। जी, अगर कोई खुद भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आचरण बहुत अच्छा है। नहीं, घर में उनके आप जाओगे, आचरण तो है अच्छा, हम लोग भी तो देखते हैं, लेकिन बच्चे जब बड़ी स्टेज में जैसे आते हैं, ग्रोइंग एज में आते हैं, तो कुछ भी चेंजिंग लगा लो, बाहर का देखा उन्होंने, घर में तो देखा नहीं था ये सब चीजें, जब कॉलेज में आए तो काफी चेंज, सब कुछ अलग। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो बांध के रख दिया हमें, भाई इसी चीज में रहे, उन्होंने वो देखा, अब बाहर जाके बिल्कुल अलग देखा, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वहाँ पे भी ये द्वंद्व तो वहाँ भी है कि वो बच्चों से इसीलिए परेशान है क्योंकि हमने इतना कुछ दिया इनको, शुरू से ऐसा सिखाया, फिर भी नहीं वो उनके कवर कर पाए उस चीज को। हाँ, तो माता जी यही है जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने शुरू से उनको बहुत लव एंड केयर दिया, वैसा कह रहे हैं, उन्होंने केयर भी दिया, आचरण अपना ऐसा भी रखा कि घर में सुख शांति भक्ति हो, सब कुछ हो, फिर भी वो बच्चे उसमें नहीं बाहर गए, तो बाहर के वर्ल्ड से जैसे ही बाहर हॉस्टल वगैरह में गए तो फिर वो वैसे हो गए। ठीक है, पर वो वापस आएंगे माता जी, क्योंकि आपने उन्हें वो लव केयर दिया है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि कर्मों के हिसाब से आप वो एक जीवात्मा का कर्म कुछ अलग है, ठीक है, आप अपनी तरह से मोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर लव अफेक्शन केयर दिया है, अगर उसे लगता है कि मैं मम्मी के पास जाता हूँ तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव फील करता हूँ, ये बाहर के जो दुनिया है ये अभी फिलहाल के लिए ज्यादा अच्छी लग रही है, पर जब वहां से धक्का खाएगा तो वो वापस आएगा, तो वो दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। भगवान वैसे भी किसी को नहीं छोड़ रहे, तो ऐसा जरूर होगा। अभी के लिए उनको वो बाहर की चीजें काफी अच्छी अच्छी लग रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो रियलाइज करेंगे कि घर का माहौल ज्यादा अच्छा था, ये बहुत जल्दी वो रियलाइज करेंगे। बहुत जल्दी जब किक मिलता है ना बाहर से, तो वो वापस अंदर आते हैं, वापस आएंगे, फैमिली से कनेक्ट वापस होंगे। अगर उनकी फैमिली ने वैसी नर्चरिंग करी है जैसा आप कह रहे हैं, हमें नहीं पता है, अगर सच में उन्होंने वैसा आचरण रखा है तो तब वो वापस आएंगे, अगर सच में वो लव केयर मिला है तो घूम फिर के आएंगे ना। हाँ, फिलहाल तो उनको तो पता है कि इतने साल हमने इतना दिया, बाहर जाते बदल गए। मान जी, एक आत्मा का कर्म है, आपको नहीं पता पिछले जन्म वो कैसी थी, उसने क्या क्या कर्म किए, क्या उसके संस्कार थे, ठीक है, तो वो उसको वो कर्म फिलॉसफी वो तो पूरा करना ही होगा ना। और माता जी जब अभी तो आपको नहीं पता होगा, एक्चुअली क्या है, हम जब बच्चे होते हैं उससे पहले भी बहुत संस्कार होते हैं, हमें बहुत सारे गर्भाधान संस्कार होता है, बहुत बहुत ऐसे जब बच्चा इवन पैदा भी नहीं होता उससे पहले भी काफी संस्कार होते हैं, तो संस्कार भी माता पिता को करने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी कुछ साल पहले मैंने एक सेशन अटेंड किया था, तो उसमें एक हमारे काफ़ी सीनियर डिवोटी हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रभु जी माता जी, तो वो आए, तो वो बेसिकली दुबई में रहते थे, है ना, तो दुबई में रहते थे। दुबई से वो जब वापस आए तो उनके बच्चे ने ऑलमोस्ट 7-8 साल तक दुबई में पढ़ाई करी थी। दुबई में पढ़ाई करने के बाद जब वो वापस आए अपने बच्चे को लेकर, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को गुरुकुल में डाल दिया कुछ टाइम के लिए। तो गुरुकुल में जब डाल दिया तो उनके जो जिन्होंने डाला प्रभु जी ने, उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने बोला कि नहीं गुरुकुल में मत डालिए आपने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कुछ दिन रहने देते हैं गुरुकुल में, उसके बाद से पूछेंगे। तो कुछ दिन वो गुरुकुल में गया। गुरुकुल में जाने के बाद बच्चे से पूछा तो कि भाई आपको जो के पिता हैं प्रभु जी ने, उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, वापस आपको दुबई में जाके स्कूल में एडमिशन लेना है, आपको गुरुकुल में पढ़ना है ना। तो बच्चे ने बोला मुझे गुरुकुल में पढ़ना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, यू कंटिन्यू, आप गुरुकुल में पढ़िए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हमने भी पूछा प्रभु से, अगर प्रभु जी आपका बच्चा है, अगर आपसे बोलता कि नहीं नहीं मुझे वापस जाना स्कूल में पढ़ने के लिए, तो प्रभु जी ने बोला तो मैं उसको वापस डाल देता स्कूल में,
है ना, उसको स्कूल में डाल देता मैं, उसको गुरुकुल में नहीं डालता। तो हमें क्या है, बच्चे को चॉइस देनी है, बच्चे को हम समझा सकते हैं, है ना, बच्चे को लेके एट द एंड ऑफ द डे हमने प्रोज बता दिया, कॉन्स बता दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे जो 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 चुनाव है ना, वो बच्चे का होना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे और कि वो उसका डिसीजन है ना। हम सिर्फ समझा सकते हैं एज अ माता पिता, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बच्चों को दोनों चीज से अवेयर करें। हमें सिर्फ उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नहीं बताना, उन्हें बताना है कि देखिए अभी तो एज अ माता पिता अवेलेबल है, लेकिन कुछ साल बाद आप नहीं हो जाए, है ना, तब तो हमारे बच्चे को इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा और भौतिक जगत के लोगों से डील करना पड़ेगा, है ना, तो उसे वो चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देना बच्चे को, उसको बताना है कि बाहर की जो भौतिक जो मटेरियल जो लोग हैं वो कैसे हैं, है ना, ताकि वो जब दोनों चीज़ें समझेगा ना, और उसको पता है कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे मैं सही हूँ चाहे गलत हूँ, मैं वापस आ सकता हूँ अपने माता पिता के पास। तो बच्चा चुनेगा, अगर उसको हल्की सी प्रॉब्लम हो भी रही है वो वापस आके आपको बताएगा। तो इस वे में हमें हमारा आचरण ऐसा रखना है कि बच्चा हमारे पास वापस आ सके, गलती भी करे तो वापस आ सके। ये बात है। और वो जी वापस तो आ रहे हैं, लेकिन शिकायतें लेके आ रहे हैं ना, दिक्कत लेके आ रही है। जी जी जी, जैसे मतलब बुला रही हैं, बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन शिकायतें लेके तो आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ आ रहे हैं बच्चे शिकायतें लेके आ रहे हैं, बच्चे शिकायतें लेके आ रहे हैं। वही माता पिता की शिकायत है कि अब तो हमने इसको बांध के रखा, बच्चे कहते हैं कि आपने हमें बांध के रखा, आपने हमें सिखाया। तो उस समय बस मेरा कहने का मतलब यही था प्रभु जी कि 10 साल तक कंपैरिजन उन्होंने जो कंपैरिजन देखा अपनी वो चीज है बाहर जाते ही 1 मिनट में भूल गए, मतलब ये कि एकदम वो हावी हो गया। मतलब प्रभु जी देसी भाषा में बाहर गए और कोई टिकट ले आए, हाँ, बस कोई कानूनन बिना कानूनन कोई गलत टिकट ले आए, उसको 10 कौन साल रोकतेगा तक का फिर? वो आचरण देखा हुआ भी खत्म हो गया एक साइड में, ये बात है। एक्चुअली माजी जब हम ये क्या है, इसका जो फंडामेंटल्स है ना वो ये है कि आपको स्टार्टिंग से जब हम बता रहे हैं, ठीक है, हमें उस समय भी अभी हमारी क्या एक्सपेक्टेशन से हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है, हमें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हमें दोनों चीजें बतानी है ना। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? यहाँ पे प्रभु जी एक चीज और भी हो सकती है, मैं जो मानती हूँ, बचपन उनका इतना अच्छा नहीं था, बचपन में दोनों माता पिता अच्छे नहीं थे, वो बिना बच्चों की केयर की, लेकिन जब भक्ति से जुड़े तो 10 साल बहुत अच्छा है। तो माजी तो वो हो सकता है वो इनिशियल जो उन्होंने देखा, मे बी सी हर केस टू केस चीजें डिफरेंट करेंगी, लेकिन एज अ मदर फादर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें वो समझना। लेकिन वो ताड़ने वाला टाइम तो अच्छा था ना, ताड़ने वाला टाइम उन्होंने जो देखा वो ज्यादा मेरे हिसाब से होना। लेकिन माजी ऐसे उसमें ये ना हो कि डांट बहुत ज्यादा गया, प्यार नहीं मिला उनको, बहुत ज्यादा डांटा तो नहीं उन्होंने उस टाइम में आके, जब वो तो भक्ति से जुड़ गए तो डांटा तो नहीं। आप स्टार्टिंग केस टू केस वेरी स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़े बहुत, वो बच्चा जो शुरू में देखता है वो चीजें हो जाती हैं, बचपन नहीं भूल पाता। मुझे जैसे आपने बताया कि अगर कुछ रह जाता है तो जैसे वो बच्चे हमें नेक्स्ट जन्म में हमारे बच्चे मिलते हैं, क्या ऐसा है कि हमारे अगले जन्म में पिछले जन्म में माँ बाप बच्चे वही थे या बदलते हैं? जी ये जो कर्मों का जो है ना ये बहुत हुई है कि भगवान के अलावा आप उसको समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ हमें हमारे कर्म ऐसे करने चाहिए। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो कर्मों से कनेक्टेड होंगे, है ना, फॉर श्योर, तभी इस जन्म में हमारे वो अगर उनके साथ हमारे कर्मों का एक्सपीरियंस गलत है तो इस साल अगर पिछले जन्म में हमने मान लो कुछ उनके साथ किया है तो वो उन्होंने रिवर्ट देना है, हमने अच्छा कुछ उनके साथ किया है तो अच्छा रिवर्ट देना है। जैसे आपने एक्सपीरियंस दिया धीरू भाई अंबानी जी का, जी अगर हम भौतिक दुनिया की बात करें तो जितनी सोशल लाइफ या वैसे अनिल अंबानी जी की है, आज वो मुकेश से मच बेटर है, अनिल अंबानी। ओके। और अगर वैसे स्पिरिचुअल की बात करें तो जितना हमने सुना है वो मुकेश से ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, क्यों प्रभु जी? तो इसका मतलब ये तो अपने इंडिविजुअल कर्म भी होते हैं ना उस आत्मा के जो हमारे साथ। इंडिविजुअल कर्म तो होंगे फॉर श्योर, वो तो होंगे लेकिन किसकी क्या भक्ति है, क्या भक्ति भी है उनकी, ये तो मतलब ये तो बहुत एग्जाम्पल हो गया। अब आप देखिए मुकेश अंबानी है, अब ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डेड है, बट लेकिन जो जितना मैंने सुना है कि कहता हूँ वो भी कनेक्टेड है समारोह, है ना, वो भी कहीं ना कहीं भक्ति कर ही रहे हैं, वो चीज जुड़ी हुई है। लेकिन हम पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं जाएंगे इसमें से, हाँ पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं जाएंगे ऐसे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो हमारे कर्म अच्छे रहे हैं या बुरे रहे हैं जो भी बच्चों के साथ, वो आगे हमें वैसे ही मिलेंगे। तो हमारे पिछले एक्सपीरियंस के ऊपर हमारी ये लाइफ है, इस एक्सपीरियंस पे हमारी अगली रहेगी। यस हमें ऐसे ही हमारा जो शरीर प्राप्त होता है वो भी इसी जो अभी इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं उसके बेसिस में हमारा जो नेक्स्ट जो बर्थ है वो डिसाइड हो रहा है ना, वैसा शरीर हमें मिलेगा। आप कंटिन्यू रहो,
अगली बार भी ऐसा ही रहेगा चलता। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 बेटे हैं मेरे पास, दोनों स्नातक हैं DU से। एक बेटा बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, नास्तिक है वो, और घर में स्टार्टिंग से उसको माहौल असली वाला मिला है। मुझे याद नहीं आ रहा कि जब से मैंने उससे बात है मैंने पूजा नहीं की हो, पूजा के बाद गाय को खाना लेके आया, मंदिर की पूजा नहीं की हो, बहुत स्टार्टिंग स्पिरिचुअल रहा हूँ। और घर में हमारे मम्मी पापा हैं, हम उनके साथ रहते हैं, तो वो भी स्पिरिचुअल रहे हैं। लेकिन एक बेटा है वो इस चीज़ में मानता है चीज़ों को, और दूसरा बिल्कुल नहीं मानता। पढ़ाई में दोनों अच्छे हैं, बाकी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी नौकरी के लिए। अभी इतना छोटा सा नास्तिक और दिल्ली में अभी किसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। और बड़ा जो है वो एकदम से कट गया है पढ़ाई से, एकदम से वो, उसको तो कोरोना हो गया था, तो अभी वो कहते हैं मेरे पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो इस स्थिति में माँ बाप क्या करें? जी तो जी मेन क्या है, हमें एज अ माता पिता हमें क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम एक तो करें विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जैसे जो आप बता रहे हैं कि वो कोविड के बाद से उसका मन नहीं करता, पढ़ाई करने का ही मन नहीं करता है। वो UPSC की उसने तैयारी भी की थी, उसने वो कोर्स भी किया था, पूरा ट्रेनिंग वगैरह ली थी 1 साल के लिए जी, और बढ़िया चल रहा था। जैसे कोरोना में आया वो, उसके बाद कहते कोरोना बाद मेरा मन ही नहीं करता बिल्कुल पढ़ने को, किताब उठाने दिल नहीं करता। तो प्रभु जी आपको पूछना होगा कि बेटा क्या हुआ है, आपको क्या है, उन्होंने बता तो दिया, आप क्या करना है, आपको साथ बैठना है। और सिर्फ एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक बार में आपको बता दें, है ना। मे बी सम टाइम, वो कुछ समय लग सकता है कि क्या ऐसी क्या चीज हुई है, क्या बात, कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ उन्हें सुनने को मिला है बाहर कि जिस चीज की वो तैयारी कर रहे हैं क्या वो सही है नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, है ना, कुछ बहुत अलग अलग कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो मेन क्या है, आपको साथ बैठ के, है ना, और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन बैठ के, है ना, आपको रेगुलर इंटरवल पे, है ना, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन जैसे आपका शेड्यूल अलाउ करता है उसके हिसाब से आपको साथ बैठ के पूछना पड़ेगा आपको कि मुझे वो इतना तेज है कि मेरे को समझा देगा उल्टा। तो अगर उससे लोग, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी चीज़ होती है उसके फ्रेंड सर्कल है और कोई जो जिनसे कनेक्टेड है उससे सलाह देते हैं, कोई कर रहा है अरे क्या कैसे करें, उनको सलाह देता है वो, और खुद सलाह नहीं ले रहा है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, ये ना बच्चे आजकल क्या है जनरेशन गैप फील करते हैं। जितने आपने से बताया ना टेक्निकली साउंड है वो, है ना, वो टेक्निकली साउंड है, शायद आपने टेक्निकली साउंड ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहाँ लव केयर और रिस्पेक्ट होती है ना, आपको नॉलेज ना भी हो, यू नो, अगर वो लव और केयर है, उससे पता है मेरे पिता सुनेंगे मेरी। अभी ठीक है उसको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, उसको जैसे ही हल्का सा एक्सपीरियंस होगा ना कि, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास उसको पता है कि मेरे पिता मुझे सुन लेंगे, तो वो लौट के आपके पास ही आएगा। आपको ऐसा उसे रिलेशन देना है, आपको ऐसा बना के रखना है कि अगर वो कुछ गलती भी करे तो वो आपके पास आके बता सके। फॉर श्योर ऐसा होगा प्रदीप, हमें साथ साथ अपने आप को कोशिश करना चाहिए टाइम से अपडेट करने का, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो हमें एटलीस्ट ये एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि जो बच्चा है हम उसे लव दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, तो अगर उसे पता है कि अगर मैंने गलती कर दी ना, है ना, तो अगर मेरे माता पिता मुझे नहीं डांटेंगे, मैं उनके पास जा सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ, तो वो जरूर आके आपको शेयर करेगा। वो जो चीज़ें अपनी मम्मी से, मेरे से तो कम करता है, अपनी मम्मी से सारी चीज़ें शेयर करता है। कोई ऐसी बहुत अच्छी बात है, ऐसी चीज़ नहीं है जो शेयर नहीं करता, शेयर करता है, लेकिन पढ़ाई का नाम बनाते ही फिर वो वैसे हो जाता है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एक लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे सेटल। वो सीधा एक बात बोलता है किताब उठाकर मन ही नहीं करता मेरा। कोई नहीं तो वो कुछ और कर ले, थोड़ा टाइम दीजिए। ये यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है वो एक्सपेक्टेशन किसकी, उनकी आपकी? उसकी अपने आप खुद से चूज किया था। हाँ, जब उसने बीकॉम किया वहाँ दिल्ली से जी, दिल्ली से उसको थोड़ा सा इंस्पायर हुआ कि मैं यूपीएससी करूँगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, बढ़िया इंस्टीट्यूट में उसको मैंने कोचिंग दिलाई उसको जी जी, और स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहा था, पूरा दिल्ली में रह के कर रहा था वो जी, और बिल्कुल सही चल रहा था एकदम से। जैसे ही कोरोना के फेड में आया वो मतलब जी, इस कोविड में ना बहुत ऐसा हुआ है। अभी मैं रिसेंटली करीब 2 महीने पहले की बात है, मैं कुछ स्टूडेंट से मिला था ऐसे, तो उन्होंने बताया कि वो भी आपके कहते हैं नीट की IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी क्या है कि बिकॉज कोविड के टाइम ना एडमिशन्स नहीं हो पाए, दिक्कतें हैं, तो अभी क्या है कंपटीशन डबल हो गया है ना। अभी क्या है, पहले अगर मान लीजिए अगर पहले 2 लाख बच्चे जाते थे एडमिशन के लिए, तो अभी कितने बच्चे हैं? 4 लाख 5 लाख। तो क्या है, कंपटीशन क्या है, डबल हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, मैं सिर्फ एक आइडिया ही दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे कि उनको ऐसा लगा होगा कि अच्छा मैं ये नहीं करना चाहता, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, क्या पता हो या ना हो, या उनको स्टडीज थोड़ी डिफिकल्ट लगी, कुछ भी, इट कैन बी एनी रीजन।
कोई भी रीजन उसमें, तो आपकी एज अ फादर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जाके बैठना है और बस सुनना है कि क्या कहना चाहता है। और मुझे मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ाई के लिए आपने कहीं कोचिंग लेनी है, वहाँ पे ये लग रहा हो कि मेरे फादर सक्षम नहीं है, ये तो उनको पता है सक्षम है, कहीं से भी अरेंज करूँगा चाहे कैसे कर, पढ़ाई के लिए उनको ये बोला भाई पढ़ाई की वजह से आपका कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना पैसे की आएगी, ना आपके रहने की दिक्कत कोई नहीं आएगी। पढ़ाई आप लोगों ने करनी है, देखो आपने करनी है, पेरेंट्स की तरफ से आपको किसी चीज़ का वो नहीं मिलेगा कि आपने ये क्यों किया, ये इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी ये चीज़ें मतलब आ रही है, समस्या ये आ रही है। थोड़ा समय दीजिए उनको, थोड़ा सा 26 साल का हो जाएगा फरवरी में, कितना समय दूंगा उसको बताओ। उसको 4 साल तो डिग्री के हो जाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली क्या है जी, अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आप उन्हें और ऑप्शन दे सकते हैं कि बेटा अगर ये नहीं करना तो कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं। प्रभु जी ये तक कह दिया कि हरियाणा गवर्नमेंट की पीएन की नौकरी लग जा, ये इससे छोटे लोग क्या नौकरी होगी, आईएएस का कहाँ उसका सोच कहाँ थी, और एक मैं पीएन तक के लिए आ गया हूँ, वो वहीं लग जा भैया, 20,000 रुपये वहाँ से मिलता है, अपना खाना चलाएगा, वही कर ले, लेकिन उसके लिए भी वो नहीं कर रहे। आप एज अ पेरेंट, एज अ फादर, आप सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप इस एज में ना तो आप उन्हें डांट सकते हैं, ना आप उन पर गुस्सा कर सकते हैं, ना आप उन पर चिल्ला सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें बोल सकते हैं, अच्छा गलत समझा सकते हैं, साथ बैठ के एज अ फ्रेंड उनसे डील कर सकते हैं। और मुझे अच्छे गलत की उससे मेरे ज्यादा पहचान। हाँ, तो अगर वो आपके अंदर वो नॉलेज देखेगा ना, वो आपका आचरण वैसा देखेगा, तो प्रोजी मे बी टाइम इज ओनली सेपरेटिंग, है ना। कुछ समय बाद, ठीक है, अभी उनका जो भी डिसीजन है वो उन पे रहने देते हैं, है ना, लेकिन कुछ समय बाद जब उनको लेकिन सिर्फ ये भी रहेगा ना कि मेरे पिता जो है कुछ टाइम बाद शायद आपकी मदर से तो कनेक्टेड है, अपनी मदर से तो कनेक्टेड है ना, तो कोई बात नहीं, ये मदर भी समझा सकती है उनको। अगर मदर की वो बात सुन रहे हैं तो मदर समझा देंगे बात। आप मदर को बताइए, अपनी वाइफ को बताइए कि मेरी ऐसे से कंसर्न है, तो आप इनसे पूछिए आपका बेटा जो है वो ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं करना चाहता। तो प्रभु जी आ रही है, वो समझाने बैठती है, समझ जाता है, 2-4 बार समझाएगी, आज करूँगा, कल करूँगा, नेक्स्ट वीक करूँगा, नेक्स्ट मंथ करूँगा, नेक्स्ट साल पे करूँगा, ये चीज़ आती है। ये कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल होगा? तो जी आप सिर्फ और सिर्फ आप मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर हम भी कहाँ मतलब हमारी परिवेश में ये एक स्वाभाविक ही है, घर में मतलब स्पिरिचुअल माहौल है, किसी का मतलब पैसे की वजह से ये कोई दिक्कत नहीं आ रही कि भी उसे तंगी का उसने महसूस किया हो, अच्छा खाना, अच्छा करना, वो सारी चीज़ उसको अवेलेबल है। उसके बाद वो चीज़ों पे नहीं चल रहा है, वो लाइनों पे दिक्कत समस्या ही आएगी, तो पेरेंट्स को फील तो डेफिनेटली होता है। नहीं, स्वाभाविक है प्रति, आप अपनी तरफ से यथासंभव जितना भी प्रयास जो अच्छे से अच्छा बच्चे को देना है आप कोशिश कर ही रहे हैं। यहाँ कमी आप में नहीं है, मे बी शायद वो अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं प्रति, ये समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और आपको वेट कर सकते हैं। एक प्रभु जी किसी ने मुझे एडवाइस किया था जी कि आप उसको साथी मंदिर में बांध दीजिए, हमारे हमने जब शुरू किया था आज की क्लास जब हमने शुरू करी तो शुरू में ये बात हुई थी कि एक जो उचित मतलब पिता है तो उसको अधिकार तभी है कि वो उसको जीवन मरण के जो चक्कर है उसका, तो मुझे लगता है कि आपके बेटा यहाँ पे जल्दी उसको फॉलो कर सकता है, क्योंकि अगर उसका जब पढ़ाई से या आप बोल रहे हो हर चीज में परफेक्ट है, तो एक बार आप इसको ये भी ट्राई करके मैंने इवन ये भी कह दिया उसको, भाई हमारे साथ आजा, सन्यास ले ले तू। इससे अगर कहने से ही ना, अगर सन्यास ले लेते, मेरे किसी ने कहा भी यहाँ से प्रसाद लेके जाया करो, मेरे को हालांकि शर्म आती है प्रसाद लेना, फिर मैं प्रसाद लेके जाता हूँ, उसके लिए उसको देता हूँ खाने के लिए, कुछ शायद उसको दिया जाए, धीरे धीरे पड़ेगी। प्रति आपको क्या लगता है एक दिन में आ जाएगी सब्जी? एक दिन में तो नहीं आएगी, इतने साल हो गए उसको, एक दिन में तो नहीं आएगी। पर मुझे रोड़ो जो है ना कि फिर मारी तो चली जाएगी, फिर आती रहो सदबुद्धि। हम तो 50 का हो लिया। लेकिन देखिए प्रति, एट द एंड ऑफ द डे है क्या कि शरीर तो सभी को छोड़ना है ना, जाना तो है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट, एज अ फादर, आप सिर्फ अभी क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और आप वेट कर सकते हैं सही टाइम आने का। सिर्फ आपके एंड पे ये है, या प्रभु जी कुछ इसमें बताना चाहें? सही बताया इन्होंने, तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं भगवान कहते हैं कि हम कंट्रोलर नहीं है, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हम क्या है, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोल करने वाले भगवान हैं। तो हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जैसा इन्होंने कुछ टिप्स आपको बताई हैं, उन टिप्स के अकॉर्डिंग अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अब आगे उनका भाग्य है, उनका जीवन है, इसे हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसके बिना प्रैक्टिकल है क्या? खुद परेशान हो सकते हैं, टेंशन लेके बैठ भी सकते हैं, इसके बिना क्या कर सकते हैं? जो आपके सामर्थ्य में अपना करें, उसके बाद उनका भाग्य है जो भगवान ने उनके निर्धारित किया, वो भाग्य फिर बाद धक्का मारना पड़ेगा, भाग्य में पसंद आता है।
जो स्वयंभू मनु थे वो वहाँ पर आश्रम लेना चाहते थे, तो चाहते थे कि उनके बेटे हैं प्रियव्रत महाराज, वो आगे राजपाट संभालते हैं, है ना, आते हैं। तो प्रियव्रत महाराज से वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहता हूँ, मुझे शादी वगैरह नहीं करनी। तो कहते जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मैं वानप्रस्थ में नहीं जा सकता, तो मुझे वानप्रस्थ में जाना है, मुझे राजपाट छोड़ना है। तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि ब्रह्मा जी को आना पड़ता है प्रियव्रत महाराज को समझाने के लिए। ब्रह्मा जी को समझाते हैं, फिर जाकर राजपाट समझाते। वो इतने बड़े महाजन हैं, स्वयंभू मनु महाजन है, ब्रह्मा जी महाजन है, नारद मुनि महाजन, नारद मुनि के स्पिरिचुअल मास्टर थे। तो ये तो समस्या हर जगह पे है, पर हमें ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारे लिए जो करनी है उसको हम करें, बाकी वो भगवान अपने आप करें। चलो प्रभु जी भगवान पे कहावत भी है ना प्रभु जी, जन्म के साथ ही हम कर्म के नहीं। अब मेरी भी 2 बेटियां हैं प्रभु जी, दोनों मतलब जैसे छोटी बड़ी वाली सबके केस स्टडी अलग-अलग हो सकते हैं, जो इन्होंने कॉमन एक प्रिंसिपल्स बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, उनके आधार के ऊपर हम अपने भगवान से नहीं कर सकते। बाकी पर्सनल तो फिर इनसे पर्सनल आप बैठ के बात जी बात सकते हैं। जी प्रभु पर्सनल कुछ हाँ, कॉमन सबके सामने अगर पूछने तो आपको झिझक हो सकती है ना, अपने को झिझक नहीं, सारी अपना जिक्र कर दे प्रभु। जो है वो है, जो सत्य है उसको तो झुठला नहीं सकते ना। कोई बात ना, आपने नाच तो देखा जो कि मन कर जाए पापा नाच रहे एक दिन प्रभु जी भगवान पे छोड़ दीजिए, बाकी सब जैसे आपने बताया था हमारे आचरण से जो है बच्चे सीखेंगे। अब जैसे हमारे तो मुझे जैसे हमारे आचरण से हमारे बच्चे सीखेंगे, आपने बताया था। अब मेरे घर में जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि जल्दी उठना है, लेकिन मेरी बेटी डेली मुझे कहती है मम्मी इतनी सर्दी में आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो, लेकिन उठती वो 8 बजे। तो वो कभी भी इस चीज़ से मोटिवेट भी नहीं होती है कि हाँ मुझे भी जल्दी उठना है, या वो कैसे मोटिवेट हो इस तरीके से। वो ये थॉट तो आती है कि भाई मम्मा इतनी सर्दी में कैसे नहा लेते हो, 5 बजे कैसे उठ जाते हो, ये वो डेली बोलती है, उठेगी 8 बजे 8:30 बजे। ये सब बच्चों का प्रॉब्लम है। तो मैं ये चाहते हैं कि वो जल्दी उठने के स्टार्टअप करें। तो ये इंस्पेक्टर तो आप बचपन में उठे थे जल्दी। हाँ मैं भी इंस्पेक्टर तो मैटर ये आपने अब शुरू किया माता जी। नहीं माता जैसा नहीं है, हम तो उठते रहे। एक डिवोटी को बोलने दीजिए, है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं शुरू से उठे हाँ तो माता जी, एक तो अभी सर्दी में इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए, सबसे पहली बात तो ठीक है। और आप लोग सच में इतना जल्दी मत सोचिए कि बच्चों में बहुत जल्दी चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए, बच्चों को उसके हालत पे छोड़िए, वो धीरे धीरे जरूर सीखेगा। पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जल्दी उठ रहे हैं लेकिन बच्चा भी साथ साथ उठे, ऐसा नहीं होगा। वो मैं आंसर सही दूंगा। अच्छा अपने बच्चों की अब ये तो देख लिया कि वो हमारे को फॉलो नहीं करती, अर्ली मॉर्निंग नहीं जगती, बट उसमें कुछ अच्छाई भी है ना, कि अगर उन्होंने बोला कि मुझे माला जप करना है, 2 का करना, 3 का करना, वो करती है, चाहे वो आफ्टरनून में करे, इवनिंग में करे, चाहे मॉर्निंग में करे। और अगर उसको कहीं नीड होती है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग जगना ही है, तो जगती भी है। और अगर वो बच्चा अभी इसी उम्र में खुद भगवान को भोग बना के लगा सकता है हमारी गैर हाजिरी में, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारे को तो फॉलो कर ही रहा है ना। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी ऑफिस स्कूल जो भी है वो है ही, वो धीरे धीरे जितना भी बाकी दिन में कर रहे हैं उतना कर देने दीजिए, उसमें सिखा दीजिए, लेकिन आप सुबह जल्दी का मत दीजिए। वो सीखेंगे जरूर। मुझे इतना जरूर पता है कि आफ्टर मैरिज मैं याद करती हूँ कि मेरी मदर ऐसा करती थी, हमने भी शायद नहीं किया कभी, लेकिन वो आफ्टर मैरिज हम भी कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें, जब बच्चा और बड़ा होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उठ रहे हैं, उस पर भी आएंगी तो वो भी उठेंगी। लेकिन अभी के लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डे टाइम पे कर लेती है, उन्हें इतना जल्दी उठने का नहीं लगा। तो ठीक है, जितना कर रही हैं उनको उतना करने दीजिए, लेकिन आप अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए कि आपका आचरण सही रहे, आप कंसिस्टेंट रहें। आपकी एक्सपेक्टेशन से एकदम से बच्चे से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो मत कीजिए। एंड माता जी, भक्ति जो है ना वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। सो आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना माता जी? म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड में पैसा कितने दिन में आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है? एक दिन में, एक महीने में, साल? लॉन्ग टर्म 15-20 साल 15-20 साल म्यूचुअल फंड में तभी अच्छा पैसा आपको रिटर्न मिलता है। तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है। अभी इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्वेस्ट कीजिए अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपना टाइम देकर, अपना प्यार देकर, उनकी केयर करके। जब वो देखेंगे ना, एक दिन में नहीं होगा ये, बट हाँ कंटिन्यूस वो देखेंगे तो फॉर श्योर उसका रिजल्ट दिखेगा। नहीं प्रभु जी, जैसे मेरी थोड़ी ये रहती है कि सत्वगुण में जैसे प्रभु जी हमें बताते हैं कि जो पढ़ाई स्टडी है वो अच्छा जो हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि अब अगर अभी से इसको हैबिट पड़ेगी तो उसमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो रात को नहीं पढ़ाई करती है, तो फिर वो इसमें मैं एक चीज जरूर मेंशन करूंगा। जैसे क्या कर सकते हैं आप ना, क्या कहते हैं, ठीक है अच्छी बात है कि कहते हैं अगर वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सके, ब्रह्म मुहूर्त के समय तो उसमें पढ़ सके, बहुत अच्छा है। लेकिन आप क्या कीजिए, उसके अलावा अपना और पॉइंट्स लिखिए कि इतने टाइम से मुझे भक्ति में जुड़े हो गए, तो अभी तक मेरी बिटिया ने क्या क्या चीजें करनी शुरू कर दी है ना। आप वो पॉइंट्स लिखिए। मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, अगर आप लोग लिखेंगे ना कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वो आपके पीछे से ऑफर कर देती है, ठीक है, आपको वो शायद 2 माला भी कर रही है, जब भी जैसे भी टाइम लग रहा है, तो आप वो पॉइंट्स लिखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ अरे 2 साल में इसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर दिया है ना। सो हम बहुत सारी चीजें नहीं करवा सकते बच्चों से, ठीक है, 1 by 1 धीरे धीरे होगा, तो मे बी आफ्टर सम टाइम है ना, और आपका जब कंटिन्यूस लव केयर उन्हें मिलेगा तो वो फॉर श्योर सीख जाएंगे, फॉर श्योर सीख जाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रभु जी हमारा तो म्यूचुअल फंड वाला टाइम ही निकल चुका है। हमारा तो जवान होगा अब क्या करा हम पेंशन की इंतजार करो। तो एक्चुअली प्रभु जी क्या है, देखो वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा प्रभु जी, है ना। तो अगर अभी भी आपको लग चुका है, अभी भी आपको लग गया है, तो अभी से आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए प्रभु जी, आपके व्यवहार में अभी से परिवर्तन होना चाहिए, है ना। इट्स नेवर टू लेट, है ना। वो कहते हैं ना कभी बहुत देरी नहीं हुई अभी भी। फर्क है प्रभु जी, साल 1 से है जब से यहाँ जुड़े हैं तब से साल में आप भक्ति हमने बताया था, जो भक्ति इट्स एन आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रभु जी, टेक्स टाइम। खुद ही 1 साल से आए ना प्रभु जी, हाँ उससे पहले तो हम ही नहीं थे, तो समय तो लगेगा प्रभु जी। एक प्रभु जी जैसे एटीट्यूड आ जाता है बच्चों में। जैसे कल मैं उनसे नाराज हो गई, कल मैं 2 घंटे के लिए कहीं गई थी, तो मैंने कहा कि तुम्हें 4 माला करनी है और छुट्टी है ऐसा करके। तो मैंने वापस आके रिपोर्ट दी, तो वो वैसे का वैसा एलईडी देख रहे थे 2 से 3 दिन का। तो मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। तो मेरी बेटी में इतना एटीट्यूड है कि वो रिटर्न करके मुझसे बात नहीं कर रही, अब मुझे ही जाके उसको मनाना है। तो इस बच्चों के एटीट्यूड को कम कैसे करें? अब ये है, इसका ये था बेटे का मेरे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे कंटिन्यू कर सकते हैं अभी या इंडिविजुअल ले लें? माता जी एक्चुअली क्या है जो आप पहले कंटिन्यू कीजिए। मेरा ये एटीट्यूड का है कि जो उसका एटीट्यूड है कि हाँ मुझे भी बात नहीं करनी। जो बेटा है इसको ये लगा कि मम्मी इस बात पे नाराज हुई है, तो इसने सुबह उठते ही अपनी माला कंप्लीट करी, मुझसे माफी मांगी। उसने एक आधी बार सॉरी तो बोला था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि मुझसे नहीं बात करना। लेकिन उसमें क्या डबल एटीट्यूड आ गया कि उसने भी मुंह फुला लिया कि मुझे भी बात नहीं करनी। तो ये बच्चों का एटीट्यूड कैसे कम करें, वो बच्चे नाराज हो जाते हैं। तो माता जी जैसा हमने बताया, हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि लड़कियों के लिए कुछ डीलिंग अलग है और प्रभु जी के लिए यानी लड़कों के लिए कुछ डीलिंग अलग है। तो हम वैसे नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते, बट फिर भी आप उनको ना आगे पीछे उस मोमेंट पर नहीं, ठीक है, आगे पीछे उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसा लड़कियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो आगे जाके दिक्कत होगी। तो उस वक्त के लिए आप उसमें गुस्सा होगा या जो भी था, और हम पहले से ही कह रहे हैं इन चीज़ों से उनसे गुस्सा ना होइए कि वो माना नहीं करे या जो भी, ठीक है, आप इस चीज़ से गुस्सा मत होइए। और ये भी नहीं कि आपने बेटे को ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया और उसको डिमोरलाइज कर दिया, इसने 4 कर ली तूने नहीं की, बट आप आगे पीछे उन्हें बता सकते हैं और बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से कि लड़कियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उनमें आएगा, उनमें धीरे धीरे आपको इनकलकेट करना है थ्रू स्टोरीज। तो ये बच्चे आपका जैसे आपकी बेटी कितने इयर्स की है? 15 इयर्स। हाँ, तो आप उन्हें कुछ स्टोरीज बता सकते हैं आगे पीछे कि लड़कियों का स्वभाव कैसा है, तब वो सीख जाएंगी। धीरे धीरे होगा ये भी, पर आपको टाइम देना होगा, आपको अपना टाइम देना होगा उन्हें समझाने के लिए भी, और आपको ये टाइम भी देना होगा कि वो उनमें चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे आएंगी, एकदम से नहीं आ जाएंगी। तो दोनों चीज में आपका टाइम जाएगा, ठीक है।
आपको बैलेंस करने का जरूरत होना चाहिए। और स्पेसिफिकली ना बच्चों को कभी भी ना डांटते नहीं किसी के सबके सामने, मतलब अगर आपको कुछ पॉइंट मतलब जो मतलब मुझे सीखने को मिला या जो होता क्या, अगर बच्चे को हल्का सा ईगो हर्ट हो जाए ना बच्चे का, वो तो लगता है कि अरे मुझे सबके सामने डांट पड़ रही है मुझे तो बच्चों को क्या करना है, आपको अप्रिशिएट करना है। और जहाँ से बच्चों की मैंने अगर आपको कुछ समझाना भी है, जैसे मान लीजिए वो आए आप उन्होंने नहीं किया था, तो आप बोल सकते हैं कि बेटा मैं आपको बोल के गई थी आपने नहीं किया, है ना। आप उनसे जानिए उन्होंने क्यों नहीं किया, है ना। उन्होंने उनका जवाब ये होगा हम टीवी देख रहे थे, जो भी देख रहे थे इसलिए नहीं किया, है ना। तो लेकिन क्या कहते हैं, आपको बताना है फिर इंपॉर्टेंस उसका, है ना। कि आप चलो ठीक है आपने 1 घंटा देखा तो इसमें 10 मिनट लगेंगे, 1 माला कर लो, या आपको इनिशियल अगर आपको लगे वो 2 माला कर रही है तो आप बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आप वेट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए पहले, है ना। और सारी चीजें एकदम से एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपको जो मैंने बताया कि आपको एक्सरसाइज कीजिए, आप जरूर लिखिएगा, यू नो। मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैं नया जुड़ा था भक्ति में, तो ऐसे एक भक्त थे जिनके साथ मैं रहा करता था, तो मुझे उन भक्त के अंदर कुछ कमियां दिख रही थी कि ये प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, ये प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं। सो आई अप्रोच माई अथॉरिटीज, मैं अपनी अथॉरिटी के पास गया, तो मैंने कहा प्रभु जी मुझे ऐसा सब फील हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये भक्त रहते हैं आपके साथ रहते हैं, तो आपको क्या करना है, मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक आप इनके बारे में जो अच्छी चीजें हैं वो लिख के नहीं लाएंगे, है ना। तो मैंने जब लिखने बैठा था माता जी, सो आई वाज सो सरप्राइज कि अरे इनकी इन भक्त के अंदर इतने सारे गुण हैं और मैं तो सिर्फ इनकी कमी देख। माता जी कमियां तो हम सभी के अंदर है, हम बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशंस करेंगे ना तो होगा क्या, वो बच्चे टूट जाएंगे। तो इनिशियली क्या करना है आपको, जो अभी जितनी भी चीजें कर रही है अच्छी बात है, आप उनके फ्रेंड बनिए। 15 साल की हो गई है वो, तो आप उनके फ्रेंड बनिए बहुत अच्छे से, है ना। और उसके बाद वो जो चीजें वो अभी फॉलो करें ना उनको लिखिए, ताकि आपको लगेगा कि हाँ कि इतना तो उसने प्रोग्रेस कर लिया, शायद मैंने इतना प्रोग्रेस ना किया हो। आपको ऐसा भी भक्तों का अनुभव रहता है ना। तो आप ये चीज जरूर कीजिए। और आप काफी लेट कनेक्ट हुए माधुरी, आप कब हुए कौन से कनेक्ट, कौन सी एज में हुए माधुरी? 18 की। तो चलिए 35, 30 whatever, और वो 15 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 4 माला करें या कुछ भी। धीरे धीरे टाइम दीजिए माधुरी, थोड़ा टाइम आपको अपना टाइम इन्वेस्ट सिर्फ करना है, उनका लव केयर अफेक्शन करने में, दैट्स इट। वो आपके पीछे पीछे आएंगे, पर आपको उनको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ अपना आचरण सिखाना है। आप अगर गुस्सा होंगे ना तो वो कहेंगे मम्मी तो गुस्सा हो जाती है, माना नहीं करो तो मम्मी तो गुस्सा हो जाती है, हम बात ही नहीं करेंगे, हम भी बात नहीं करेंगे। तो अगर आप माला, और उनको ना सबसे ज्यादा घर वालों को एक ही चीज दिखती है, ये माला करते हैं, ये तिलकधारी बन चुके हैं। तो अगर आप गुस्सा करेंगे या आप कुछ भी ऐसा एक्ट करेंगे तो वो कभी भी आपसे इंस्पायर्ड फील नहीं करेंगे, तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, आप खुद तो माला करो, इस वजह से आपको जो है बच्चे बोल सकते हैं, गुस्सा आएगा। बोल के भी गई थी तब भी नहीं किया, मैं माँ हूँ और मेरे सुनते ही नहीं है, पर आपको तब भी थोड़ा टाइम देना होगा, इतना जल्दी मत एक्सपेक्ट। एक वो बिल्कुल मान जाएगी तुरंत, खाने की बड़ी शौकीन है, प्रसाद हम खिलाओ बढ़िया से माता जी प्रभु जी इतने सपोर्टिव है, इतने रोमांटिक हैं प्रभु जी ने। अभी आपने एज बताई प्रभु जी इंडियन बोल रहे हैं एकदम से, ये प्रभु जी प्रसाद ने बनाए। तो प्रभु जी इतने सपोर्टिव है। आप जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि आपके बेटे को खाने का शौक है, तो आप कुछ अच्छा उन्हें बना के खिलाइए। आप आई एम श्योर आप करते भी होंगे, ऐसा नहीं है ना। तो बिगाड़ते हैं बच्चे। माता जी एक्चुअली दोनों बैलेंस करके चलते हैं कि अगर मदर डांट दिया तो पिता ने थोड़ा प्यार दे दिया, है ना। वो चीज होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अगर जैसे आप कुछ बात, एक होता है ना एक रिलेशनशिप में ना, उसको बनाने के लिए हम अपनी बात तभी रख सकते हैं जब हम भी कुछ बात मानते हैं, है ना। तो आप एक बात अपनी मन में, एक बात उनकी मानिए, है ना। ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। और कहीं का कोई प्रश्न? आप यहीं से प्रसाद ले जाइएगा और बोलेगा मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, हाँ वो अपना मान जाएगी। और आप लोग सच में, आप लोग इतना प्रेशर मत डालिए, वो धीरे धीरे अपने आप कनेक्ट होंगे। आप अभी एक साल हुआ कनेक्ट हुए हुए, तो उन्हें भी टाइम दीजिए। आपको इम्पोर्टेंट समझ आ गया, आपने 35 साल देख लिए जिंदगी जी के, अभी वो 15 साल में टीवी देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा कि माला करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, वो सिर्फ एक ही चीज से सीखेंगे कि मम्मी करती है, मम्मी बहुत प्यार करती है और मम्मी कह रही है तो मैं करूंगी, लेकिन टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम और दीजिए। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ जल्दी से कि मेरे जो भैया की सबसे छोटी बेटी है ना,
वो भी 3.25 साल की होने वाली है। तो हमारा क्या रहता है, हम उसको घर में ना लिटिल कृष्णा लगा के दे देते हैं। तो थोड़ी देर तो लिटिल कृष्णा देखती है, लेकिन भैया भाभी ऑफकोर्स जुड़े हुए हैं, माला करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको एक बच्चों का कोई नया कार्टून है पैपा पिग करके, पता नहीं कोई नया कार्टून है, तो अब क्या होता है, मैं उसको बोलता हूँ ना लिटिल कृष्णा देखने की, कहती नहीं ये नहीं देखना है अब मुझे वो देखना है ना। तो क्या है, तो मैं बोलता कि चलो ठीक है तो वो देख ले, लेकिन 5-10 मिनट इसको देखेगा। वो छोटी सी बच्ची है, समझाने के लिए समझ जाने के लिए मैं उसको फोन छुड़वा के मैं उसको खेल में लगा देता हूँ अपने साथ, कि फोन से तो जो तू खेलती रहेगी पर तू मेरे साथ खेल, तो मैं उसको उठा के उसके साथ खेलना शुरू कर देता हूँ, है ना। तो वो वैसे इंगेज हो जाता है बच्चा, है ना। तो उसको लगा कि चाचू मेरे साथ खेल रहे हैं, तो उसने उसको फोन को छोड़ दिया उसने, है ना। तो ऐसा कुछ ना कुछ बच्चे के साथ इंगेज होंगे ना, आप जानने की कोशिश करेंगे वो क्यों नहीं कर रहा या क्यों नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छे से उसमें हेल्प मिलेगी। हरे कृष्णा। आपका कोई सवाल? आपके बहुत थैंक यू सो मच। जगत गुरु शील